कि हर एक प्लेयर्स जो आसनसोल में खेलने आ रहा है आपके लिए कुछ अलग है, आपके लिए कुछ खास है। ये देखिए SG18 स्पोर्ट्स द्वारा ये बैग्स स्पॉन्सर की गई है, कुछ अलग है, कुछ खास है। और आकाशदीप भी IPL में आज SG18 स्पोर्ट्स की बैट दिखाते हुए बहुत खुश है। दानिश आज मैं रिक्वेस्ट करूंगी संजीव सिंह जी से, आप हमारे साथ जुड़ जाए। आपके शुभ हाथों से हम मैन ऑफ द मैच का किताब यहां पर देने वाले हैं। हेलो नमस्कार, আপনাদের প্রত্যেককে আরো একবার আমরা স্বাগতম জানাই দ্বিতীয় ম্যাচ এডিএম কনস্ট্রাকশন মহাকাল 11 ভার্সেস অ্যাঞ্জেল কলকাতা। টসে জয়লাভ এবং টসের জেতার সাথে সাথেই মহাকাল 11 এডিএম কনস্ট্রাকশন তারা প্রথমে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। দুই প্রারম্ভিক ব্যাটার ইতিমধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি সৌগত মান্না এবং রোহিত সিংকে। थैंक यू যারা थैंक এজ यू। ওপেনার यस, एक मैन ऑफ द मैच हम यहां पर दे देंगे। नदीम जी आ जाइए। Nadeem is the man of the match. Let's have a big round of applause. First man of the match of Payal Champions Trophy 2025. Look at this beautiful trophy. Man of the match की एक trophy, साथ ही में SG18 Sports द्वारा Fly Towards Your Dream ये बैट आकाशदीप IPL में दिखा रहे हैं। नदीम आप पायल चैंपियंस ट्रॉफी में ये बैट जरूर दिखाएंगे। Congratulations. We don't have much time, तो इंटरव्यू हम बाद में लेंगे। Thank you so much. Over to you, Combox. অনেক ধন্যবাদ। প্রথম ওভারের জন্য আমরা শুরুর অপেক্ষায় রয়েছি। সৌগত মান্না স্ট্রাইকটা নিয়ে ফেলেছেন, স্টান্স নিয়ে ফেলেছেন। সরোজ প্রামাণিক আসবেন প্রথম বল হাতে। प्रामाणिक वर्सेस स्वागत मन्ना। थ्रो सटीक था, अगर डायरेक्ट हिट लगती तो शायद कुछ हो सकता था। SG18 प्रेजेंट्स पायल चैंपियंस ट्रॉफी और आज का दिन एक साथ दो खुशियां लाया है। जो सपने देखा था वो सपने को साकार होते हुए हम सब देख रहे हैं। एक तो ये टूर्नामेंट, दूसरा इंटरनेशनल लेवल पे यानी IPL जैसे बड़े मंच पे जो ऑल ओवर इंडिया में या नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे बड़ी प्रीमियर लीग, वहां पे SG18 का किट यानी बैट, साथ ही साथ आपने देखा उनके हैंड में ग्लव्स थी, काफी सारी चीज बीच मैदान पे देखने मिला। ऑल ओवर इंडिया लेवल पे कहें या फिर इंटरनेशनल लेवल पे आकाशदीप जो SG18 के ब्रांड एम्बेसडर है वो पहन के उतरे तो काफी बड़ी जीत है। सुमंत बताइए। একদমই একটা ন্যাশনাল লেভেল টুর্নামেন্ট যেমন চলছে এখানে আসানসোল মাঠে, অন্যদিকে IPL এর মঞ্চ, সেখানে SG18 ব্র্যান্ডকে ইউজ করেছেন ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর। এটা ভীষণই খুশির খবর রাজা। और ये मैच शुरू हुआ है 9:35 में। 40 मिनट का समय बचता है। अगर आप नहीं कर पाते कंप्लीट तो फिर एक फील्डर आपका बाहर हो जाएगा। मैच ऑफिशियल से रिक्वेस्ट है इस चीज का खास ख्याल रखें। রাজা IPL এর খবর বলছিলাম, আমরা একটু আগেই দেখছিলাম অ্যাঞ্জেল কলকাতা ধরে দলে কারণ আম্বালার নাম ছিল, তবে যে নিউজটা আসছে কারণ আম্বালা সম্পর্কে अबोची तो गई है, अबोची गई है। कैच के कॉल है, संजू कनौजिया नीचे मौजूद है। संजू कनौजिया छोड़ते नहीं है, सेफ हैंड। संजू पकड़ा कैच है, फिर पकड़ा मैच है। जी हाँ, फिलहाल आसनसोल में पायल चैंपियंस ट्रॉफी ने सब कुछ पकड़ लिया है, जकड़ लिया है। देख लीजिए SG18 स्पोर्ट्स द्वारा ये बैग्स। थैंक यू। ओवर टू यू कॉम्बॉक्स। এবং যে খবরটা রাজা IPL এ দিতে চাইছিলাম, IPL সংক্রান্ত কথা তুমি বলছিলে, কারণ আম্বালা খুব সম্ভবত আজকেই KKR এর নেট বোলার হিসেবে সিলেক্ট হয়েছেন, যে কারণে এই মুহূর্তে এই টুর্নামেন্ট মিস করছেন। बिल्कुल ये काफी बड़ी जीत है। जो जिसके होंठे पे बस एक ही चीज होती थी कि वाई टेनिस क्रिकेट क्यों, टेनिस क्रिकेट में क्या रखा है। तो फिर टेनिस क्रिकेट में अब सबको जवाब दे दिया, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। IPL जैसा बड़ा मंच, IPL जैसे बड़े मंच पे आप अगर नेट बॉलर के तौर पे भी जा रहे तो फिर आप में कला नहीं काबिलियत है। এবং রাজা শুধুমাত্র যে ISPL এমনটা নয়, তুমি পায়েল চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির কথাই বলো, এত খেলোয়াড় তাদেরকে যেভাবে এখানে আপ্যায়ন করা হচ্ছে, তাদেরকে যেভাবে কিটস প্রোভাইড করা হচ্ছে, একটা এত বড় প্ল্যাটফর্ম দেওয়া হয়েছে, তো এই ধরনের টুর্নামেন্ট তুমি খেলতে চাইবে অলওয়েজ। बिल्कुल खेलना चाहेंगे सारे। जिस तरीके से आपने बैग्स देखा, जर्सी, अपर, लोअर, उसके बाद फिर देखें आप कैप्स देख रहे हैं, वो सारी चीज मतलब एक चीज पे बारीकी से ध्यान रखा गया है।
और भी कई सारे इंडिविजुअल पुरस्कार आप देखेंगे, साथ ही साथ आप मैन ऑफ द टूर्नामेंट बाइक्स देख रहे हैं। हीरो को होंडा चाहिए तो होंडा मौजूद है, कौन बनेगा इस टूर्नामेंट का हीरो? এবং শুধুমাত্র নাম্বারস না, কোয়ালিটি রয়েছে তার মধ্যে, সবথেকে বড় কথা যেটা কোয়ালিটি মেইনটেইন করা হয়েছে। और अब कुछ ही दिनों में या फिर कहें कि अब देख चुके हैं आप, बस जिस चीज का इंतजार था कि बीच मैदान में कब दिखेगा SG18 की जर्सी, वो भी वर्ल्ड क्रिकेट के इतिहास में अमर हो जाएगा। यानी IPL जैसे बड़े मंच पे अगर हमने देख लिया तो फिर इंडिया के हर कोने में या फिर हर बच्चे के हाथों पे या फिर कहें या कि हर शख्स, हर क्रिकेट प्रेमी के हाथों में SG18 का नाम गूंजेगा। এবং সেদিন হয়তো খুব বেশি দূরে নয়, মহাকাল 11 ADM কনস্ট্রাকশন তারা 3 রান 1 উইকেট, সরোজ প্রামাণিকের ওভার চলছে, 4টে বল হয়ে গেছে এবং সরোজ এখনো পর্যন্ত কোনো রকমের কোনো রুম দেয়নি বা হাত খোলার সুযোগ দেয়নি। রোহিত সিং থাকবেন স্ট্রাইকে, 1 বল থেকে 1 রান করে অপরাজিত। ওদিকে ওয়াইডের সংকেত এবং অ্যালাউড বাউন্সার সেটাও প্রদান করে দেওয়া হলো, সব মিলিয়ে একটা এক্সট্রা রান। 4 पे 1 है, पहला ओवर प्रगति पे सरोज प्रमाणिक कप्तान साहब गेंदबाजी के लिए आए। कप्तान साहब ने कहा था कि ये पिच या फिर कहीं ग्राउंड उससे पसंद है, खेल चुके इससे पहले भी यहाँ पर वो। शॉट अच्छा है, पीछे फील्डर मौजूद है, क्या बचा पाएंगे? क्या बात है, हलचल यादव। एज इज ए जस्ट नंबर आप कह सकते हैं, मगर यहाँ पे कह दे वेट इज ए जस्ट नंबर। भारी भरकम शरीर मगर फुर्तीला अंदाज है इनका। এবং ISPL থেকে ফিরে আসার পর থেকে রাজা হালচলের ফিল্ডিং কিন্তু অনেক উন্নত হয়ে গেছে। अब ये नहीं कह सकते हैं कि आप अगर हट्टे कट्टे हैं तो भाग नहीं सकते हैं, अगर आपके अंदर काबिलियत है आप भी भाग सकते हैं। এবং তার জন্য ডায়েটটাকে মেইনটেইন করতে হয় প্রত্যেকদিন। 5 বল এখনো পর্যন্ত, প্রথম ওভারে 5টা রান 1 উইকেট। निकल जाएगी हुडा, पसंद है इसे, पैरों पे बॉल, पैरों पे डालने का प्रयास था, ओवर बाउंड्री के साथ करेंगे समापन। आगाज अच्छा हुआ था, अंजाम थोड़ा सा तीखा है ये। जो हमारा ब्रांड एम्बेसडर है, ब्रांड एम्बेसडर जो बने उन्होंने तो सबसे पहले SG18 को गर्वान्वित महसूस करवाया है, गर्व से, फख्र से, या फिर कहें आज SG18 के ओनर शेख दानिश जी सर ऊंचा करके खुश हो रहे होंगे। और खुशी की बात है कि वो बैट से कुछ खास नहीं मगर गेंदबाजी के साथ, क्योंकि प्रॉपर गेंदबाज है, विकेट ले लिया उन्होंने, उनके नाम विकेट आई है। একদমই একজন বোলার, আমরা প্রত্যেকেই জানি আকাশদীপকে একজন বোলার হিসেবে, তো সুতরাং ব্যাট থেকে কিছু না এলেও তার পারফরমেন্স অ্যাজ এ বোলার মাঠের মধ্যে চমকাবে, এটাই প্রত্যেকেই চাইবেন। ওদিকে প্রথম ওভারে খেলা শেষ হচ্ছে, প্রথম ওভার থেকে 11 রান 1 উইকেট। ADM মহাকাল 11 টস জেতার পর তাদের প্রথমে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত ছিল। তো সচরাচর 8 ওভারের ফরম্যাটে আমরা দেখতে পাই টস জেতার পর যে কোনো দল, যে কোনো ক্যাপ্টেন চান চেস করতে। অফস্টাম্পের উপর গতির সাথে রোহিত সিং শরীর থেকে অনেকটা দূরে থাকা বল খেলার চেষ্টা করেছিলেন। पहले 4 ओवर सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, पहला 4 ओवर। अब ये 4 ओवर में कितने स्कोर देख रहे हैं आप? তো এই মুহূর্তে যে ধরনের খেলা চলছে তাতে করে 4 ওভার থেকে 40-45। কভারের দিকে ড্রাইভ ছিল, সেখান থেকে একটা রান, রান সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 12। তাতে একটু স্লো স্টার্ট হয়েছে। গত ওভারের শেষ বলটাতে নবীন হুডা 6 মেরে শেষ করেছিলেন ওভারটা, এবং এই ওভারে আকাশ তিবাটিয়া বোলিং করছে। আকাশকে আমরা প্রত্যেকেই জানি উইকেট তুলতে যথেষ্ট ক্যাপাবল বোলার, এবং সে খোঁজেই রয়েছে আকাশ। যদিও নবীনের উপর এই ম্যাচে আলাদা করে ভরসা করতে হবে, এবং নবীন যেভাবে প্রথম বলটা শুরু করেছিল 6 দিয়ে, তাতে করে নবীন উপর যে বাড়তি ভরসা রয়েছে দলের সেটা বলতে হবে না। काफी सॉलिड बैटर है ये, तल्ले पे लगने का मतलब 6 रन है ये। थोड़ा सा वक्त ले रहे हैं, सूझबूझ करके कप्तानी भी करते हैं, विकेट के पीछे अच्छी फील्डिंग भी इस्तेमाल करते हैं, बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी भी अच्छी करते हैं। इस समय इसे जरूरत है अंत तक खेलना, क्योंकि ऑपोजिशन टीम को आप देख रहे हैं पिकू पॉल बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे। संजू कनौजी आपको नजर आ रहे हैं, साथ साथ नजर आ रहे हैं आपको
सूरज प्रमाणिक अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, संस्कार धानी यहाँ पे मौजूद है, हलचल यादव को आप देख रहे हैं, एक लंबी बैटिंग लाइनअप, रन बनाने आपको, डायरेक्ट हिट, তো সঞ্জু বোধহয় পজিশনে ছিলেন না, সে কথাটাই বলছিলেন ওখানে আকাশে ব্যাটিং যে থ্রোটা যদি করতেন তো ওখানে ব্যাকআপে কোনো ফিল্ডার ছিলেন না। সেকেন্ড ওভারে খেলা চলছে, রান একটু কোথাও থমকে গেছে, 4টে বল হয়েছে এখনো পর্যন্ত, এই ওভার থেকে কোনো বড় শট নেই, সিঙ্গলসের উপরই মোটামুটি ডিল করতে হচ্ছে। নবীন হুডা চাইবেন ওভারে যে দুটো বল বেঁচে রয়েছে সেই দুটো বল থেকে বড় শট খেলতে। সবে মাত্র আমরা দ্বিতীয় ম্যাচে রয়েছে, ওদিকে ব্যাটের উপরে এসে পড়েছিল বল, ফুল টস ছিল, শুধুমাত্র দিশা দেখিয়েছেন নবীন হুডার ব্যাট, 6 রান, মাচ নিডেড ওভার বাউন্ডারি এটা। রাজা ট্রফি ইনগুরেশনের সময় তুমি সামনে ছিলে, খুব খুব কাছ থেকে দেখেছো কাস্টমাইজড ট্রফি, এই টুর্নামেন্টের জন্য স্পেশালি অর্ডার ট্রফি। ওদিকে পারফেক্ট ইয়র্কার লেন থেকে আলতো হতে খেলেছেন ব্যাটার এবং সেখান থেকে একটা রান, রান সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াবে 21, শেষ হয়ে গেল দুটো ওভার। सभी चीज अलग है ना, सिर्फ ट्रॉफी की बात नहीं, सभी चीज अलग है। फॉर्मेट जिस तरीके से आप देख रहे हैं, विनर वर्सेस विनर, यानी एक मौका आपको मिलता है खेलने के लिए, वो मौका आपको अलग देख रहे हैं। साथ ही साथ किट प्रोवाइड करना काफी कम ऐसे जगह पे आपको देखते हैं, मैं यहाँ पे किट प्रोवाइड की, सिर्फ बैग्स नहीं देखे आप, वहाँ पे देखे ऊपर अपर जर्सी लोअर आप देख रहे हैं, साथ ही साथ आपको कैप भी दिया जा रहा है और भी कई सारे इंडिविजुअल पुरस्कार। तो यही चीज दर्शाती है किस सोच के साथ, किस मंशा के साथ आए हैं, अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं, या फिर कहें वेस्ट बंगाल टेनिस क्रिकेट को, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि टेनिस क्रिकेट को आगे ले जाना चाहते हैं। और यही सोच के साथ पायल मल्टीप्लायर ने कई बार कई बड़े प्लेटफॉर्म में अपने आप को रिप्रेजेंट किया है। अगर आपका अपना वर्ल्ड कप जो वेस्ट बंगाल का कहा जाता है राजनंदनी, वहां पे अगर आपने लगातार 2 बार वर्ल्ड कप जीता है तो फिर इससे बेहतर कोई चीज नहीं हो सकती है कि आप क्या है, आपके अंदर क्या चीज है। এবং অপেক্ষা চলছে তৃতীয়বারের জন্য। সমরজদা একটু আগে কমেন্ট বক্স থেকে বলছিলেন যে হ্যাট্রিক হবে কিনা, সেটা আলোচনা সারা বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে রয়েছে। আপাতত প্রথম বল থেকে একটা রান, এখনো পর্যন্ত জায়গা বানানো এবং সেখান থেকে প্রপার রান তুলে আনা সেটা কিন্তু হয়নি এডিএম মহাকাল 11-এর তরফ থেকে। খেলোয়াড়দের জন্য ভাবা হয়েছে এই টুর্নামেন্টকে সাজিয়ে তোলার জন্য প্রত্যেকটা দিকে নজর রাখা হয়েছে। গতিশীল বল, রোহিত সিং এর ব্যাট প্রথমবারের জন্য বোধহয় গর্জে উঠলে এই ইনিংসে। क्रिकेट के धुरंधर आसनसोल के अंदर फिर रोहित सिंह का बल्ला बोल रहा है, इनका रवैया सबसे अलग दिखा है। इस बार तो रिवर्स है, क्या बात है रोहित साहब, सिंह इज किंग। প্রথম 6টা এসেছিল স্ট্রেট প্লেটে এবং দ্বিতীয়টা এলো রিভার্সে। পরপর দুটো ছক্কা, যে চাপটা তৈরি হচ্ছিল, যে ফাঁসটা তৈরি হচ্ছিল, সেটাকে খুলে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হচ্ছে একটু একটু করে এডিএম মহাকাল 11 এবং রোহিত সিং এর ব্যাট চওড়া হচ্ছে, ধীরে ধীরে রান আসছে, এটা খুশির খবর দলের জন্য। 8 ओवर का मुकाबला, ये तीसरा ओवर चल रहा है, 34 बन चुके हैं स्कोर। ये थोड़े से निराश हैं क्योंकि जिस तरीके से जिस फ्लो के साथ बल्लेबाजी ये कर रहे हैं, आसान होगा नहीं इनको रोकना। और इनको मैंने देखा जब जब बिटाई करने लगते हैं रुकते नहीं है ये। भाई साहब हो गए स्पीड, विकेट कीपर से हुई है, साथ ही साथ थर्ड मैन से भी हो गई है। बाउंड्री आता है, इस बाउंड्री के साथ स्कोर में हो गया इजाफा, स्कोर पहुंच गई है 38। आसान था ये, अगर आप देखिए जिस तरीके से फील्डिंग का प्रदर्शन रहा है, निराश होंगे आप अपने आप से।
क्या बात है, जोरदार अपील, अंपायर जाना पड़ेगा वापस। तीनों स्टंप्स के सामने पाए गए हैं, विकेट का पतन होता हुआ। উইকেটের সামনে এই মুহূর্তে রোহিত সিং এবং সে কারণে একটু লেট রিপ্লাই ছিল আম্পায়ারের তরফ থেকে, তবে একদম ভাবনা চিন্তা করে সঠিক সিদ্ধান্তটা বোধহয় দেওয়া হয়েছে অনফিল্ড থেকে। রোহিত সিং বিপজ্জনক হয়ে উঠছিলেন, তার উইকেটের পতন ঘটলো। ये देखिए किस तरीके से विकेट आया था, सीधे तीनों स्टंप्स के सामने ब्लॉक होल पे डाली है। प्लम, क्या बात है कप्तान साहब, कप्तान साहब का रवैया यही है, अपील कर रहे थे। রাজা সরোজের এক্সপ্রেশনটা দেখো, যখন লেট রিপ্লাই আসছিল আম্পায়ারদের তরফ থেকে, অনফিল্ড আম্পায়ারদের তরফ থেকে, সে সময় রিপ্লাইটা দেখো, সে সময় এক্সপ্রেশনটা দেখো সরোজের। अब ये एक्सप्रेशन देखिए उनका, ताल से छूटा था, क्यों छोड़ा यार, नहीं छोड़ना चाहिए था। अब सबसे ज्यादा एग्रेसिव अंदाज में देखते हैं विकेट के पीछे जब रहते हैं संजू कनौजिया, अगर एक छूट गई तो फिर भाई साहब इतना आवाज आती है कि कर क्या रहा है तू, कहां जा रही है, गार्डन में खेल रहा है क्या, ऐसे आवाज है। दिल्ली के लड़के हैं, अब दिल्ली वाले थोड़े से अलग लहजे में बात करते हैं। दिल वालों के शहर से आने वाला ये खिलाड़ी, स्टाइलिश बैटर, सबसे काम कूल रहने वाले पीकू पॉल कहते हैं यार हो गई है ना, क्या कर सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं। बाहर जो बॉल जा रही है, प्लीज बॉल बॉय का ख्याल रखें, बॉल को अंदर लेके आए। दर्शकों का जमावड़ा देखें आप, एक एक चीज पे काम किया गया था। आज से 6 महीने पहले किसी ने सोचा नहीं था कि आसनसोल में ऐसा टूर्नामेंट होगा जहां पे इस तरीके का भव्य आयोजन किया जाएगा, मगर आज कहावत है ना कि पाइल मल्टीप्लाजा ने जो सोच लिया वो करके दिखाया है, सभी को एक अपॉर्चुनिटी दी है। নতুন ব্যাটার অভিজিৎ বেরা এসেছেন ব্যাটিং করার জন্য, কারণ একটু আগে রোহিত সিং এর উইকেটটা এসেছিল এবং শেষ বলটায় ওভারের একটা রান আসবে এবং একটা রানের মাধ্যমেই বোধহয় ওভারটা শেষ হয়ে যাবে। 3 ওভারে খেলা শেষ হয়ে যাবে, 3 ওভার শেষে রান সংখ্যা গিয়ে দাঁড়াবে 39। দুটো উইকেট হারিয়েছে 39 সংগ্রহের পথে এডিএম মহাকাল 11। 13 का रन रेट है। अब 13 का रन रेट अगर देखा जाए तो काफी अच्छा रन रेट है। जब तक नवीन हुडा है आप कह सकते हैं कि एक अच्छा स्कोर जाएगा। और दूसरी चीज ये कि आने वाले बैटर में काफी बल्लेबाज हैं, सूरज का आना बाकी है, साथ साथ आप देखेंगे सांटू खालसा जिस तरीके से फिनिश करते हैं वो काबिले तारीफ है। রাজা কি ফ্যাক্টর অভিজিৎ বেরা, অভিজিৎ বেরা যে ছন্দে রয়েছে, আমরা পুরো বেঙ্গল সিজন দেখেছি এবং সেখানে অভিজিৎ বেরাকে আমরা বহু বহু ম্যাচে দেখেছি, প্রচুর প্রচুর রান বানিয়েছে। তো অভিজিৎ কেমন খেলছে তার উপরেও এডিএম মহাকাল তাদের যে রান সেটা ডিপেন্ড করবে। सिर्फ ये नहीं, अगर आप देखें जिसका भी हाइट छोटा है इस साल काम उन्होंने बेहतर किया है। तो प्रैक्टिकली अगर आप देखें जिस तरीके से आप खोखो नजर को देख रहे हैं, लिटन बारोई की आप देखें जिस तरीके से पिटाई वो इस सीजन उन्होंने की है, आप अभिजीत बेरा को देख लीजिए। तब यार क्या बात है, पटाखा छोटा होता है धमाका बड़ा ही करता है ये, और वही चीज हो चुकी है। अब स्ट्राइक पे होंगे, इसी चीज की बात भी कर रहे थे, समृद्धा ने भी कहा कि अभिजीत बेरा इज अ फिनोमिनल यार। ওদিকে বোলিং ডিপার্টমেন্টে আকাশ ত্রিপাঠিয়াকে নিয়ে আসা হবে আরো একবার। তার স্পেলের এটা দ্বিতীয় ওভার, প্রথম ওভার থেকে 10 রান এসেছিল। आकाश त्रिपाठी डायरेक्ट हिट लगी है, इस बार डायरेक्ट हिट लगी है, इस बार खुश हो जाएंगे ये। अब डायरेक्ट हिट का मतलब जानना पड़ सकता है, शायद ऐसा लगा हाव भाव से नवीन हुडा का। अब जब लगती है डायरेक्ट हिट ना तब लगता है कि मेरे हिसाब से, अब क्या लगता है একদমই নবীন হুডা যে ধরনের চিন্তায় পড়েছে তাতে করে বোধহয় নবীন হুডাও বুঝতে পারছে যে এখানে হয়তো তাকে ফেরার নির্দেশ আসতে পারে। बैट का असर है ये। अगर आप देखें जिस तरीके से बैट, वो कहा जाता है कि बैट अगर आप लेके चल रहे हैं तो बैट को नीचे रखना पड़ता है, एकदम ड्राइव करनी पड़ती है। यस ऑब्वियसली स्लाइड देखिए आप जिस तरीके से हम लोग लाइव जब देखेंगे, रिप्ले में देखेंगे तब समझ आएगी। আসলে গত বলে তালকে দেখা গিয়েছিল ফিল্ডিং মিস করতে, তো বোধহয় নবীনও ভাবতে পারেননি যে এইভাবে ডিরেক্ট থ্রো উইকেটে এসে পরে উইকেটটা ভেঙে দিতে পারে। आप देखें जिस तरीके से पिछला ओवर में डांट पड़ी थी उसे, डांट पड़ने के बाद थोड़े से मायूस हुए, तो मगर ये अगर डायरेक्ट हिट है, ये देखिए आप फ्रेम के बाहर ही है ये। अब काफी बड़ा विकेट है ये, क्या रन लेने में थोड़ा सा देर कर गए या फिर भागने में जो कॉल था वो थोड़ा सा लेट आया, जो भी हो आपने गलती कर दी। अब गलती की गुंजाइश है कि आपको जाना पड़ेगा बाहर। রাজা তাল তালে তাল মিলিয়েছে, অন্তত সরোজ প্রামাণিক কিছুটা খুশি হবেন।
যে বাউন্ডারি ছেড়েছিলেন, যে ভুলটা করেছিলেন, এখানে সেটা কিছুটা হলো মেকআপ করলেন। बिल्कुल आप कहेंगे अगर आप एक नहीं कई बाउंड्री छोड़ दो, मगर हर बाउंड्री पे मुझे एक विकेट चाहिए, रन आउट के रूप में चाहिए। ऑन एवरेज 4টে করে রান আর একটা করে উইকেট, ऑब्वियसली सौदा मंजूर है। 39 पे 3 शैयद दानिश, एक ऐसा नाम जो क्रिकेट के लिए हमेशा सबसे पहले स्थान पे खड़ा होने वाला, SG18 को सबसे ऊपर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं टूर्नामेंट, ये दूर जाएगी टूर्नामेंट, तो एक बहाना है आप सबको एक साथ इस सरजमी पे लाना है। संतू खालसा সান্টু কালসা এলেন এবং 6 দিয়ে শুরু করলেন। এই রিদমটাকেই ধরে রাখতে হবে, এই রিদমটার সাথে এগিয়ে যেতে হবে। রাজা, যে কথা আমরা বলছিলাম, আসানসোলকে ঘিরে ক্রিকেটের রিভলিউশন এনেছে SG18, এনেছেন দানিশজি, এমনটা নয়। এই মুহূর্তে সারা বেঙ্গল জুড়ে একটা রিভলিউশন এনেছেন। প্রত্যেকের নজর রয়েছে এই পায়েল চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দিকে। फोर्थ ओवरे खेला चलছে, রান সংখ্যা 45। বাইরের বল তাড়া করে খেলার চেষ্টা, ফিল্ডার পৌঁছে যাবেন বলের নাগালে, একটা রান আসবে, দ্বিতীয় রানের চান্স নেই। भागना चाहेंगे नहीं, क्योंकि भागने से अगर एक रन आउट के रूप में सबसे खराब आउट होता है रन आउट, यार भागे और विकेट आ जाती है। একই সাথে সবথেকে বেশি যে উইকেটটা কোনো ব্যাটারকে রাগিয়ে দিতে পারে এবং কখনোই ব্যাটার সন্তুষ্ট হন না, সেটা লেগ বিফোর উইকেট। ऑब्वियसली सभी चाहते हैं कि यार मतलब थी नहीं आउट, वो शायद विकेट को मिस हो जाती। अब जब आपके पास रिव्यू नहीं रहता तब सबसे ज्यादा खराब लगता है, यार रिव्यू होती तो शायद बच सकते थे। এবং সেটা গলি ক্রিকেট থেকে ইন্টারন্যাশনাল পর্যন্ত অ্যাপ্লিকেবল। थोड़ा सा अंगुलियों को फेर रहे हैं, ये अंगुलियों को फेरने के मास्टर है ये एंग्री यंग मैन। आसनसोल की सरजमी में एक ऐसा टूर्नामेंट आप देख रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया के तमाम सुपरस्टार एक साथ इस सरजमी पे आए हैं। 46 लॉस ऑफ 3, चौथा ओवर प्रगति पर है। দুটো বল এখনো বাকি রয়েছে এবং এই দুটো বলের মধ্যে একটা অন্তত বড় শট অভিজিৎ বেরা চাইবেন সে কাজটা করতে। নন স্ট্রাইকে রয়েছেন এই মুহূর্তে সান্টু কালসা। শট অফ লেন ছিল, অফ স্টাম্পের উপর হাতটা খুলেছেন, বল যাচ্ছে সীমারেখার ওপারে। অফ স্টাম্পের বাইরে অনেকটা শর্ট বল ছিল, ম্যানেজ করে নিয়েছিলেন অভিজিৎ বেরা, যেভাবে বলের নাগালে পৌঁছেছিলেন এবং তারপর শটটা খেলেছিলেন। দলের রান 52 গিয়ে দাঁড়িয়েছে। সেন্সিবল, গত বল থেকে 6 এসেছিল, এবার একদম ঠান্ডা মাথায় ফ্লিক করলেন, একটা রানের জন্য দৌড়ে পড়লেন। শেষ হয়ে গেল 4 ওভার শেষে রান সংখ্যা 53, লস্ট অফ 3। चार ओवर में 53 बने, 3 विकेट नुकसान पर। अब यहां से कम बॉक्स में बदलाव जुड़ेंगे आप सभी के साथ। अफाफुल अंसारी और साथ ही साथ मिस्टर शमीर शेख। थैंक यू राजा और समुद्रदा। अभी तक 4 ओवर 53, 3 विकेट। समीर देखिए दोनों टीम जिस तरह से खेल रहे हैं, एक टीम पहले बॉलिंग कर रहे हैं एंजल कोलकाता और पहले बैटिंग कर रहे हैं एडीएम महाकाल 11। महाकाल अभी तक 53, 3 विकेट 4 ओवर के बाद। समीर यहाँ से अगर डबल देखते हैं तो फिर कह सकते 105, 110 पहुंच सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ से अगर देखा जा सकता तो 4 ओवर का खेल हुआ 53, 3 के नुकसान पर 4 ओवर का खेल बचा पहली पारी से। शिवम बॉलिंग के लिए
पांचवा ओवर शिवम बॉलिंग करेंगे, सामने स्ट्राइक होंगे अभिजीत बेरा, लेफ्ट हैंड बैटर अभिजीत, बॉलिंग करेंगे शिवम, एक मिस्ट्री बॉलर है ये। फर्स्ट बॉल, पहली बॉल और मिल गया विकेट, आते ही पहली बॉल पे विकेट, वापस आएंगे टग आउट अभिजीत, विकेट नंबर 4। बहुत बढ़िया कैच पकड़ा विकेट के पीछे। मुझे लग रहा अगर देखा जाए तो कनेक्शन बना नहीं था, खेलना चाहते इस खेल के एरिया में, लेकिन क्या कैच पकड़ा विकेट के पीछे। जी हाँ, संजू कनौजिया बहुत ही बढ़िया, यहाँ पे एक और विकेट का पतन गिरता हुआ। 4 विकेट लग चुके हैं यहाँ से, 53 है, 5वें ओवर प्रगति पर है। यहाँ से क्या कहना चाहेंगे? यहाँ से आप कह रहे थे कि अगर यहाँ से 4 ओवर का खेल है, 105, 106, ये विकेट के साथ क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, किसी एक को आपको टाइम देना होगा, लगातार अगर विकेट गवाएंगे फिर मुश्किल में पड़ जाएंगे। हालांकि बैटिंग डेप्थ बहुत है। बैटिंग के अलावा सूरज राजपूत 4 विकेट गवाए, 53 रन। सूरज बैटिंग करेंगे, अच्छी शुरुआत। शिवम, आप देख रहे हैं इस वक्त एसडी इंडियन स्पोर्ट्स प्रेजेंट्स पायल चैंपियंस ट्रॉफी सीजन 1 फर्स्ट डे। थैंक यू सो मच पूरी टीम एसडी इंडियन स्पोर्ट्स, जिस तरह से आप देख पा रहे घर बैठे लाइव एंड एक्सक्लूसिव। फुल मैच, काफी लोग हैं आज इस पहले दिन में। आते ही सूरज पहली बॉल शुरुआत किए छक्के से, फर्स्ट बॉल 6। बिल्कुल रडार में गेंद थी, फेंका ग्राउंड के बाहर में, 6 रन के साथ यहाँ और विकेट आया था। लेकिन विकेट के बाद बहुत ही बढ़िया शॉट खेला थे, बिल्कुल पूरी रडार में थी, आगे रखा था गेंद और पढ़ लिया था, फेंक दिया ग्राउंड के बाद 6 रन के लिए। पहले मैच में कैसे भूल सकते हैं वो पारी, नदीम धनोरी सकलिन की वो पारी, और आज इस मैच में प्रयास कर रहे सूरज और संटू टीम को एक अच्छे टोटल तक लेके जाए। 59 पे 4। एक बार फिर से शॉट खेला है, पुल किया है, गेंद कितनी दूर है, बिल्कुल 6 जितनी दूरी है। बहुत ही बढ़िया शॉट था, ये आसान होता नहीं है यहाँ पर। पहली बॉल विकेट, उसके बाद 2 लगातार छक्के समीर, ओवर को बड़ा करना चाह रहे हैं सूरज। जी बिल्कुल सही कहा आपने, बड़ा करना चाहते हैं। अभी तक 2 बड़े शॉट आ चुके हैं। अच्छी वापसी, पहली बॉल विकेट, 2 लगातार छक्के, फीड डॉट बॉल। शिवम जानते हैं इस ओवर से आपको बस चाहिए बची 2 बॉल में कोई बड़ा शॉट ना है। सूरज चाहेंगे 2 बॉल से कम 1 शॉट ले। स्कोर 65, 65 रन, 4 विकेट, 4 ओवर 4 बॉल। ये बहुत ही बढ़िया क्रिकेट है, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे उनको पता है इस ओवर का कोटा शायद आ चुका है, इसलिए यहाँ पे जोखिम लेना चाहेंगे नहीं, बल्कि यहाँ से बिल्कुल बॉलर की दिशा में खेला, रन लेना चाहेंगे नहीं यहाँ से। कंट्रोल भरी गेंदबाजी, 2 छक्के लगे और मॉडर्न टेनिस क्रिकेट में 1-2 छक्के कॉमन सी है। 65, 65 रन, 4 विकेट। वेट क्या नहीं दिया, कॉमन कह रहे थे 2 छक्के, लेकिन आखिरी बॉल पे छक्का आया है तो कह सकते हैं बराबर का ये ओवर। 3 बॉल से रन आया, एक विकेट आया, 3 छक्के आ गए। और 5 के बाद 71, 4 के नुकसान पर, और आखिरी गेंद को बिल्कुल 6 के साथ बिल्कुल खत्म किया था। पहले अगर देखा जाए तो विकेट आया तो उसके बाद बिल्कुल 3 डॉट गेंद, लेकिन 3 बड़े शॉट के साथ यहाँ पे खत्म किया ओवर को। 18 रन यहाँ पे आए हैं इस ओवर से। 5 ओवर का खेल हो चुका है, 71, 4 के नुकसान पर। यहाँ से अब बचेंगे ना 3 ओवर का खेल पहली पारी से। 3 ओवर यानी 18 बॉल, और अब उम्मीद इस 18 बॉल से कर सकते हैं 40 से 50 रन। बॉलिंग के लिए बुला रहे हैं मनीष राठी को, 6ठा ओवर लेकर आ रहे हैं मनीष। गेंदबाजी में एक तरफ सूरज, एक तरफ संटू खालसा, 2 ऐसे बैटर है जो कभी भी पासा पलट सकते हैं। मनीष है बॉलिंग के लिए, 6ठा ओवर। सामने होंगे
संटू खालसा। तैयार है गेंदबाज मनीष अपनी बॉलिंग वहां पर। पहले गेंद थोड़ा सा जगह बना रहे ऑफ स्टंप पे जाकर जगह बनाकर वो फ्लिक करना चाहता, लेकिन काफी रफ्तार के साथ गेंद और विकेट के पीछे गई है। बहुत रफ्तार के साथ पहली गेंद को डाला था, बिल्कुल फर्राटे मारते हुए गेंद। और ये कुछ इस तरह के शॉट खेलते हैं, ऑर्थोडॉक्स शॉट्स, कभी अंदर जाकर पीछे तो कभी झुक कर, तो इनको समझना मुश्किल होता है बॉलर के लिए। पहली बॉल से रन नहीं, चल पड़े फिर से एक बार मनीष राठी, सामने संटू खालसा। फुल टॉस बॉल, कह रहे थे ये वेट करते हैं, इस बार फुल टॉस मिला 6 रन संटू खालसा। ऐसी गेंद ना डालें, ऐसी गेंद डालेंगे तो फिर छोड़ने वाले हैं नहीं, ये बिल्कुल 6 के साथ खत्म करेंगे। थोड़ा सा ब्लॉक में मारने की कोशिश किया था, लेकिन फुल टॉस पड़ी थी और फुल टॉस 10 डिलीवर किया 6 के साथ। और सबसे खास बात देखिए, समीर हलचल गए बॉलर के साथ बात करने के लिए, उनको समझा रहे हैं। हलचल क्या समझा रहे होंगे, क्योंकि हलचल एज ए बैटर वो भी जानते हैं क्या सोचते हैं बैटर, शायद अपना कुछ सलाह दे रहे होंगे उनको, क्या आप ऐसे रीड कीजिए। विकेट कीपर आप देख पा रहे सरोज आए, संटू खालसा तैयार स्ट्राइक पे, स्कोर 77, 4 विकेट गवाए, 8 ओवर का मैच। लेकिन विकेट गिरा तो वो दबाव बना नहीं है, दबाव बन चुका है उल्टा गेंदबाज के ऊपर। जब से विकेट गिरा ना, रन गति बिल्कुल रफ्तार के साथ बढ़ रहा है। एक बार फिर से गेंद हवा में, कितनी दूर है, कितनी दूर है, अरे यार बिल्कुल यहाँ पे नपा तुला शॉट था और कैच भी बिल्कुल ना, वो नपा तुला था बिल्कुल बाउंड्री के पास। और ऐसा लगा समीर शायद ये बॉल बाहर जाएगी, लेकिन आकाश तिवारी तो तैयार बाउंड्री के करीब, कोई गलती नहीं, आसान सा कैच किया। विकेट नंबर 5, आधी टीम डग आउट में, बेहतरीन वापसी मनीष राठी, पहला बॉल डॉट, फिर छक्का, फिर विकेट। ये विकेट था, किस तरह से फुल टॉस तो बना लिए थे, लेकिन जो दूरी चाहिए वो मिला नहीं, और फील्डर पीछे तैयार थे, स्क्वायर लिखते हैं आकाश तिवारी, मिल गया विकेट। ये देखिए बहुत ही आसानी से, कोई मुश्किल नहीं, करीब समीर 1 फुट अंदर है, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, 1 फुट कम से कम अंदर थे, बहुत ही बढ़िया पोजीशन पे थे, बहुत ही बढ़िया बैलेंस के साथ ना इस कैच को पकड़ा है। और जरूरत भी थी इस विकेट के, जिस तरह से वो बिल्कुल धुआंधार अंदाज में आ रहे थे। बैटिंग लगाए कैप्टन हिम्मत सिंह, कैप्टन बैटिंग करेंगे हिम्मत सिंह, एक बेहतरीन ऑलराउंडर, उत्तर प्रदेश से आते हैं, लेकिन फिलहाल बैटिंग में टीम को संभालना होगा। 77 रन, 5 विकेट, 5 ओवर 3 बॉल। मनीष राठी आते विकेट निकाले इस ओवर से, पिछले ओवर में शिवम, इस ओवर से मनीष। तो काम आसान होता है कैप्टन का जब आपके गेंदबाज विकेट लेते रहते हैं। 77 फॉर 5, विकेट आया यहां से। हिम्मत आए बैटिंग का कमान संभालने के लिए, लेफ्ट हैंड बैटर। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर, लेकिन थोड़ा सा सरप्राइज किया इस गेंद ने, लेकिन यहाँ पे भी बच गए। तो जान हलक में थे, इस बॉल में 2 मौके थे, पहले कैच का मौका थोड़ा मुश्किल था, काफी आगे निकल गए थे फॉलो थ्रू में मनीष, उसके बाद फिर रन आउट का एक मौका, लेकिन हाथ में बॉल आई नहीं। एक जीवन दान मिला हिम्मत को आते ही। स्कोर 78, 78 रन, 5 विकेट, 5 ओवर 4 बॉल, बची 2 बॉल इस ओवर में। आप देख रहे हैं इस वक्त SG18 स्पोर्ट्स प्रेजेंट्स पायल चैंपियंस ट्रॉफी सीजन 1, आज पहला दिन, दूसरा मैच आपके सामने चलता हुआ। ओवर की अगली बॉल, सामने तैयार सूरज, रुक गए मनीष राठी कुछ तकलीफ में, जो जीतेंगे वो भिड़ेंगे अगले मैच में, जहां एक तरफ होंगे JBA ब्रदर्स। मजा आने वाला है, 4 बेहतरीन टीम। स्कोर 78, 78 रन, 5 विकेट। सूरज, इनके पास शॉट्स है, कवर के ऊपर बेहतरीन शॉट, कंट्रोल भरा, 6 रन के लिए।
जी हाँ, क्रिकेट के धुरंधर आसनसोल साइनिंग स्टार के इस ग्राउंड के अंदर अपना जलवा बिल्कुल धूधार यहाँ पे पारी खेलते हुए। थोड़ा फास्ट करें प्लीज, जो भी निर्णय ले अंपायर मैच कंटिन्यू करें। ऑलरेडी हम लोग काफी लेट चल रहे हैं, थोड़ा फास्ट करें क्योंकि 5 मैच है टोटल, तो इस बात का ख्याल रखिए प्लीज, थोड़ा फास्ट करें। बड़े शॉट था वो, 100 कवर के ऊपर से बिल्कुल जड़ दिया था 6 रन के लिए। वो विकेट आया लेकिन यहाँ पे 2 बड़े शॉट आ चुके हैं अभी तक। अगली गेंद एक बार फिर से कवर के ऊपर से जड़ दिया बिल्कुल मैक्सिमम अंदाज से 6 रन के साथ यहाँ पे। छह ओवर का खेल हुआ समाप्त, 90 रन 5 विकेट। जो मोमेंटम की बात कर रहे थे वो लाए सूरज। सूरज दिन में नहीं रात में चमक रहे इस वक्त अपनी टीम के लिए। बच्चे अब 2 ओवर। जी बिल्कुल सही कहा आपने, सूरज दिन में नहीं लेकिन रात में चमक रहे साइनिंग स्टार के इस ग्राउंड में अपनी काबिलियत अपने दम के साथ क्या बढ़िया पारी खेलते हुए। वो विकेट गिरा था लेकिन वहां से ना अच्छा मोमेंटम मिल चुका है। और पिछले ओवर की बात करते हो 2 बड़े शॉट के साथ ना ओवर को खत्म किया है। लेकिन एक बार फिर से समीर पिछले ओवर से आए थे 18 रन और इस ओवर से 19 रन, तो 2 ओवर से आगे 37 रन, यानी 6 ओवर 90। और जो उम्मीद करते थे 4 ओवर के बाद स्कोर था 53, 110, 115, मेरे ख्याल से अब 120, 125 पहुंच सकते हैं एडीएम महाकाल 11। बिल्कुल सही कहा आपने। और वहां से कहीं ना कहीं आप फाइट भी कर सकते हैं। और जिस तरह से मुकाबला अगर देखा, पहला मुकाबला 125 या 30 बनाते तो वहां पे अच्छा फाइट होगा, अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। बॉलिंग के लिए बुलाया ताल को। ताल दिल्ली से आते हैं, एक मिस्ट्री बॉलर के रूप में जाने जाते हैं। इनका ओवर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सवाल ये कि ये एक ही ओवर डाल पाएंगे, आखिरी बार फिर कौन आएंगे। 6 ओवर 90 5 विकेट बची अब 2 ओवर। हिम्मत 1 बॉल से 1, सूरज 7 बॉल से 30 रन 5 छक्के शामिल इस पारी में। सूरज सामने स्ट्राइक पे तैयार। हिम्मत सिंह कैप्टन। हिम्मत टू ताल, फर्स्ट बॉल। पहली बॉल काफी दूर से खेलने की कोशिश, पड़ने के बाद थोड़ी सी बॉल मानो अंदर आई। विकेट कीपर सरोज है पीछे, कोई रन नहीं इस बॉल से। अच्छी वापसी। और पहले गेंद काफी रफ्तार के साथ बिल्कुल बीट किया था यहाँ पे। इस बार खती में परिवर्तन था लेकिन बिल्कुल नजारा 6 के साथ था, पढ़ लिया था यहाँ पे। सारे क्रिकेटर धुरंधर इस वक्त हैं आसनसोल के अंदर। जी हाँ, जिस तरह से मैच चल रहा है अभी भी कहना मुश्किल है कौन सी टीम जीतेंगे इस मैच को। तारीफ करने होंगे कैप्टन हिम्मत, आते ही हिम्मत दिखा रहे हैं। 3 बॉल से 7 रन। ओवर की अगली बॉल चल पड़े ताल। सामने हिम्मत, वेट किया कवर के ऊपर, बहुत ही बेहतरीन प्लेसमेंट। देखा परखा, उसके बाद बहुत ही आराम से एक और छक्का। इस शॉट के साथ अगर बात करें तो स्कोर जा पहुंचा 102 रन। तो जिस तरह से पहली गेंद डाला था बिल्कुल रफ्तार के साथ, लेकिन इस बार ना थोड़ा सा वो कटर मारने का प्रयास कर रहा है। थोड़ा धीमी गति गेंद है लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट गेंद पड़ रहा है जिसके कारण और बिल्कुल परफेक्ट बैक के साथ गेंद जा रही है बाहर 6 के साथ। समीर पिछला 15 बॉल अगर देखिए तो 49 बने पिछले 15 बॉल से, यानी 4 ओवर स्कोर था 53, उसके बाद को ओवर से 18 रन, उसके बाद को ओवर से 19 रन, इस ओवर से आगे अभी तक 2 छक्के, यानी पिछले 15 बॉल से आए 49 रन। तो कमबैक के इस मैच में एडीएम महाकाल 11 जी बहुत ही बढ़िया कमबैक किया यहाँ पे। एक बार फिर से शॉट खेला, क्या खतरनाक शॉट खेला, पुल के अंदाज से 6 रन के लिए जाएगी गेंद। तो पिछले 16 बॉल से आगे 55 रन, बेहतरीन वापसी एडीएम महाकाल 11। तारीफ करने के हिम्मत और सूरज दोनों जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं, एक कहीं मौका देना चाहते नहीं है गेंदबाज को। स्कोर 108।
हिम्मत और सूरज चाहेंगे इस पार्टनरशिप को आखिरी तक लेके जाए। 108 पे 5 सामने तैयार हिम्मत फेस करेंगे। नेक्स्ट बॉल ताल, ओवर की अगली बॉल चल पड़े ताल। लेंथ में इस बार थोड़ा सा बदलाव, हालांकि दिशा पे ध्यान देना होगा। व्हाइट बॉल, एक और एक्स्ट्रा रन, रन आ रहे तेजी से, ये चाहिए। स्कोर 109, ताल बॉलिंग कर रहे हैं। इस बार थोड़ा सा स्टेप आउट किया था, लेकिन थोड़ा सा लेंथ को पीछे रख लिया था। उनको पता है कि थोड़ा सा कदमों को इस्तेमाल करने वाले थे, थोड़ा सा लेंथ को पीछे किया और बिल्कुल डॉट के साथ है। इस ओवर से बात करें तो 3 बड़े शॉट आ चुके हैं, 2 डॉट अभी तक है। आखिरी गेंद इस ओवर से, आखिरी गेंद में क्या करना चाहेंगे, सिंगल या फिर बड़े शॉट के साथ जाएंगे, शायद आपस में बात करते हैं दोनों ही बैटर। अगली गेंद के साथ तैयार है गेंदबाज ताल। ओवर की अगली बॉल, कोशिश तो किया पीछे फील्डर, मिड विकेट के बीच में कोई मौका नहीं। इस ओवर से 23 रन, 23 फ्रॉम दिस ओवर, कुल मिलाकर 7 ओवर 113 रन, 113 अप एंड ऑफ 7 ओवर्स। पिछले 3 ओवर क्या कहना, आउटस्टैंडिंग बैटिंग हिम्मत और सूरज। छठे ओवर से आए 18 रन, 7वें ओवर से भी आए 23 रन, महंगा ओवर। नाखुश होंगे जरूर एंजल कोलकाता, क्योंकि एक समय ऐसा लग रहा था 4 ओवर जब स्कोर था 53 तो अंडर 100 तक रख लेंगे, लेकिन कम बैक किया सूरज और हिम्मत। ओम गणेशाय नमो। ओम गणेशाय नमो वर्सेस एडीएम महाकाल 11। स्कोर 113, 113, 5 विकेट। मनीषा बॉलिंग के लिए। गेंद थी यहाँ पर काफी रफ्तार के साथ है। आज यहाँ अंपायर के सारा व्हाइट बॉल के साथ है, काफी तेज डाला था इस गेंद को, जिसके कारण थोड़ा सा अपना दिशा से भटके। अंपायर के सारा व्हाइट बॉल। आखिरी ओवर इस पारी की अगर बात करें तो 114 लग चुके हैं 5 के नुकसान पर। इस आखिरी ओवर की कुछ गेंद में क्या रन बन सकते हैं यहाँ पे? देखिए 6 बॉल है, मेरे ख्याल से 125 130 देख रहे होंगे एडीएम महाकाल 11। ओवर की अगली बॉल चल पड़े मनीष। अच्छी वापसी, पीछे फील्डर है मौजूद, सिंगल लेने से मना किया। बच्चे 5 बॉल अब। सूरज की बात करें तो 8 गेंदों में 30 रन पे खेल रहे हैं। बहुत ही बढ़िया स्टार्ट किया था, जब आए थे तो थोड़ा सा नाजुक स्थिति था, लेकिन आके बहुत ही बढ़िया पारी खेलते हुए अपनी टीम को एक सम्मानजनक स्थिति में बिल्कुल पहुंचा चुके हैं। अगली गेंद के साथ तैयार है। और ये शॉट खेला है, कड़क शॉट के साथ है ये 6 रन के लिए, बिल्कुल आगे गेंद थी और बिल्कुल छोड़ने वाले थे नहीं, और गेंद गई सीधा ग्राउंड के बाहर 6 रन के साथ। लगातार स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ, नाखुश होंगे ओम गणेश नमो। जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं पिछले 4 ओवर, महंगा रहा। तारीफ कर दूंगा हमारे 2 मैच ऑफिशियल सिंटू दे और श्रीकांत बेहरा, हैंडसम डांसिंग अंपायर। फिर से एक बार पीछे फील्डर आकाश है मौजूद, और क्या छूटा, ये क्या क्या आपने, इस कैच का फर्क कितना पड़ेगा वो देखना होगा, क्योंकि बच्चे अभी भी 4 बॉल है, 3 बॉल है। जी हाँ, यहाँ पे बिल्कुल आसान सा कैच था, लेकिन हाथ से बॉल चेट की है और 3 गेंद बचे। 3 गेंद में काबिलियत रखते हैं बड़े शॉट के लिए।
120 लग चुके हैं, 7 ओवर 3 गेंद, यहां से 3 गेंद बचे इस पहली पारी से, अगली गेंद के साथ तैयार है। एक बार फिर से शॉट खेलना चाहते लेकिन किनारा लगा है, दौड़ पड़े रन के लिए, एक दूसरा, दूसरे के लिए जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, बलिदान देंगे यहां पे और विकेट आएगा यहां पे रन आउट के रूप में। बिल्कुल देखिए समीर, ये सेक्रीफाइस है क्योंकि स्ट्राइक सूरज को देना चाह रहे थे हिम्मत, वही काम किया उन्होंने, सिंगल के साथ नॉन स्ट्राइक एंड पे गए हिम्मत, उसके बाद वो आउट हुए रन आउट के रूप में। विकेट नंबर 6, बचे अब 2 बॉल, 121, 6 विकेट, आखिरी 2 बॉल, ये वो आउट किस तरफ से हुए थे, पीछे फील्डर थे मौजूद, अच्छा थ्रो, बॉलिंग एंड पे 2 की मांग हुई, स्ट्राइक अपने पास लेना चाह रहे थे सूरज, वही काम किया, हिम्मत को करना पड़ा सेक्रीफाइस, कोई गलती नहीं संजू। बचे अब 2 बॉल, लास्ट 2 बॉल, दो की मांग फिर से करेंगे, पहला रन तेजी से, यहां मामला कठिन है मेरे ख्याल से, देखना होगा कौन आउट है और सूरज आउट है क्योंकि शुभम सैनी समझ नहीं पाए, वो काफी लेट कर गए थे भागने में, सूरज का आउट होना पड़ा। विकेट नंबर 7, आखिरी बॉल अब, एक 122 लग चुके हैं 7 के नुकसान पर, आखिरी गेंद है इस पहली पारी से, आखिरी गेंद में क्या बड़ा शॉट आएगा, 122 तो लग चुके हैं, यहां से अच्छा फाइट कर पाएंगे क्योंकि अच्छा टोटल यहां पे देख सकते हैं, आखिरी गेंद के साथ तैयार है। समीर पहले मैच में बने थे 140 रन पहले पारी में, दूसरी पारी में करीब 123 बने थे, तो मेरे ख्याल से ये एक एवरेज टोटल है। इस वक्त आपके चेहरे, आपके स्क्रीन पे कई चेहरे जो आप देख पा रहे हैं, सभी एंजॉय कर रहे हैं इस पायल चैंपियंस ट्रॉफी सीजन 1 को। पारी की आखिरी बॉल, सामने शुभम सैनी, कोशिश तो किया, रन के लिए भागे हैं, देखना होगा पहुंचे हैं या नहीं, अंपायर का फैसला, प्लीज वेट, तीसरे अंपायर को रेफर किया है, प्लीज वेट, रन पूरा हुआ या नहीं चेक करेंगे, हालांकि पारी हुई समाप्त, रन पूरा हुआ या नहीं वो चेक करेंगे, प्लीज वेट, डिसीजन पेंडिंग। सबकी निगाह इस वक्त इस आखिरी डिलीवरी पे रन है या नहीं चेक कर रहे हैं, ये वो आखिरी बॉल मिस किए शुभम, थ्रो की बॉलिंग एंड पे सरोज, थोड़ा सा टाइम लिए, अच्छा रिसीव, देखना होगा पहुंचे है या नहीं, बॉल तो हाथ में है, काफी पीछे, रन आउट हुए यानी आखिरी बॉल से रन आया नहीं, रन आउट हुए आखिरी बॉल से कोई रन नहीं, पारी हुई समाप्त, 8 ओवर के बाद स्कोर पहुंचा 122, 122 फॉर 8 एट एंड ऑफ 8 ओवर्स। एक बार नजर डालते हैं बैटिंग स्कोर कार्ड पे, ये लिखा जोखा हाल, स्वागत तमन्ना 2 बॉल से 1 रन, रोहित सिंह 9 बॉल से 16, नवीन हुडा 6 बॉल से 16, अभिजीत 6 बॉल से 8 रन, संडू खालसा 5 बॉल से 13, सूरज की वो शानदार पारी 12 बॉल से 38 और अच्छा साथ निभाया हिम्मत सिंह 7 बॉल से 23, शुभम सैनी कोई रन नहीं आखिरी बॉल से, 122 पे 8। अगर बॉलिंग की बात करें आकाश तेवतिया 2 ओवर बॉलिंग की 24 रन, कोई विकेट नहीं, मनीष राठी 2 ओवर 28 1 विकेट, सरोज 2 ओवर 25 2 विकेट, शिवम 1 ओवर 18 रन 1 विकेट, ताल 1 ओवर 23 कोई विकेट नहीं, पहला विकेट 2 पे, तीसरा विकेट, दूसरा विकेट 38 पे, तीसरा विकेट 39 पे, चौथा विकेट 53 मैच ऑफिशियल रंजीत, मैच ऑफिशियल प्लीज हमारे बीच ज्वाइन करेंगे। दूसरे पारी की शुरुआत होगी और कमेंट्री बॉक्स में आएंगे अब समरजदा, साथ में सुमंतदा।
दूसरे ओवर की शुरुआत होगी, समरेश आएंगे और साथ में रहेंगे राजा। অনেক ধন্যবাদ আভাপুল এবং সমীর। SG18 Sports presents Pile Champions Trophy Season 1 organized by Pile Multiplaza, powered by Eco Pure Drops, co-powered by Pile In and Des Pardes. We are thankful to our associate sponsors, Hayat Garments, Pile Press, Pile Medical, Sifrod Ladies Wear, Moria Ladies Wear, Budget Fashion Budget, Apna Fashion, Nitya Enterprise, HS Best Masala, DGEM Digital Network Marketing. Thanks to Zero Gravity, Raymond. এবং আপনারা সরাসরি সম্প্রচার দেখছেন SG18 স্পোর্টসে। And the event managed by Ultimate Event Makers. Thanks to Pallavi Nair. দ্বিতীয় ম্যাচ টুর্নামেন্টের 8 ওভার থেকে লক্ষ্যমাত্রা 123 রান। ওম গণেশায় নমো এন্টারপ্রাইজ তাদের সামনে। ইনিংস ব্রেক এবং ড্রিঙ্কস ব্রেক দুটোই শেষ হলো। আন্তর্জাতিক মাঠের একটা আবহ আমাদের উপহার দিয়েছেন সৈয়দ দানিশজি, ইমতিয়াজ স্যার এবং পুরো ইউনিট পায়েল পরিবার। কয়েকদিন আগেই ঈদ শেষ হয়েছে, তারপরেই এটা আসানসোলবাসীর জন্য ঈদের শুভেচ্ছা আপনারা বলতে পারেন। সিটি অফ ব্রাদারহুড বলা হয়। ভ্রাতৃত্বের বন্ধন ক্রিকেটের মধ্য দিয়ে আরো দৃঢ় হোক, এই বার্তা নিয়ে টুর্নামেন্ট। SG18 বার্তা দিচ্ছে ফ্লাই টুয়ার্ডস ইউর ড্রিম, a brand for all sports, now at Pile Multiplaza. এবং আজকের দিনটা বিশেষ করে SG18 এর জন্য স্পেশাল। কেন স্পেশাল রাজা, সেটা নিঃসন্দেহে আরো একবার দর্শকদের জানাবে। बिल्कुल काफी स्पेशल है। सपना अगर आप कोई किसी चीज की देखते हैं और उसको पूरा करने में पूरी शिद्दत से जुड़ जाते हैं तो वो सपना बिल्कुल पूरा होता है। शायद दानिश का ये सपना था या फिर कहें पायल मल्टीप्लाजा का सपना था कि SG18 को उस मुकाम तक पहुंचाना है जहां पे आप गर्व से कह सकते हैं कि SG18 बेस्ट है, SG18 सारी चीजों में अव्वल है। We are the family of Pile Multiplaza, फिर यह भी कह सकते हैं आप we are the family of SG18। सबसे पहले इस SG18 का जब आगाज हुआ था सबने कहा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ SG18, काफी लोगों को समझ नहीं आई। फिर बाद में मालूम चला कि SG18 का मतलब होता है सैयद दानिश और जर्सी नंबर 18 यानी उनके प्रिय खिलाड़ी जिनके जन्मदिन पे हजारों बच्चों को किट दी जाती है, स्कूल किट हो या फिर खाने की चीज हो, यानी सेवा सोच सैयद दानिश के अंदर है। फिर उसके बाद SG18 का जो ब्रांड एम्बेसडर होते हैं वो बनते हैं आकाशदीप। और आकाशदीप आज IPL जैसे बड़े मंच पे यानी ऑल ओवर इंडिया लेवल पे जो टूर्नामेंट होते हैं उनमें सबसे बड़ा टूर्नामेंट होते हैं IPL, इंडियन प्रीमियर लीग। একদমই রাজা, সঠিক নির্ণয় তোমার। একটা স্বপ্ন নিয়ে প্রত্যেকটা মানুষ জার্নি স্টার্ট করেন, আলাদা আলাদা প্যাশন থাকে মানুষের। ওপেনিং ব্যাটার মাঠে আসবেন, কুইক ওপেনিং ব্যাটার ওম গণেশায় নমো এন্টারপ্রাইজ। রাজা, যেটা আমরা চর্চা Thank you. করছিলাম, Thank you, প্রত্যেক commentator মানুষের box. আলাদা আলাদা স্বপ্ন থাকে। थैंक यू, কেউ ডক্টর হতে চায়, কেউ ইঞ্জিনিয়ার হতে চায়। थैंक यू। देखिए दोनों ही टीम्स और इसके बाद जितने भी मैचेस होने वाले हैं वी आर ऑलरेडी रनिंग लेट। रिक्वेस्ट होगी मैच ऑफिशियल्स आपसे भी और दोनों ही टीम से भी, बिल्कुल भी टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है, जल्दी से जल्दी आपको फील्ड सजानी है। ओपनिंग बैटर्स आ चुके हैं, अंपायर्स प्लीज टेक योर पोजीशन, डू नॉट वेस्ट अ सिंगल मिनट। थैंक यू, ओवर टू यू कॉम बॉक्स। অনেক ধন্যবাদ রেশমা।
তো টাইম নিয়ে প্রত্যেককে সচেতন থাকতে হবে, কারণ সময়ের সঙ্গে আমাদের চলতে হবে। অনুশাসন সব থেকে বড় জরুরি। একটা বড় কিছু করতে হলে রাজা, অনুশাসনটা সব থেকে প্রয়োজন। এবং দর্শকদের ছবি তুমি দেখো, ওদিকে হালচাল প্র্যাকটিস করছে, একটু শ্যাডো করে নিচ্ছে, আর পিছনে যে ভিউটা আসছে আন্তর্জাতিক মাঠের ফিলিংস, গ্যালারি একেবারে কানায় কানায় পরিপূর্ণ। बिल्कुल सही कहा आपने कि किसी भी चीज में कमी नहीं है। इस ग्राउंड को अगर आज से 5 दिन पहले देखेंगे तो अलग था, मगर सॉरी 5 दिन नहीं, कम से कम 1 महीना पहले, क्योंकि 1 महीना से इस ग्राउंड को सजाने का काम चालू किया गया था। 1 महीना के बाद एक दुल्हन की तरह सजी ये ग्राउंड, और गोल्डन लेडी को ले जाएगा कौन, सवाल तो ये भी रहेगा। और मैं बात कर रहा था कि आईपीएल जैसे बड़े मंच में आज SD18 का बैट, SD18 का ग्लव्स हमने देखा, तो इससे बेहतर जीत आपकी नहीं हो सकती है। मात्र 1 या 2 साल के अंदर SD18 ने पूरे ऑल ओवर इंडिया में परचम लहराना चालू कर दिया है। झारखंड रेलवे के प्लेयर्स ड्रेस पहन चुके हैं, आसनसोल रेलवे के लोग ड्यूज बॉल क्रिकेट टीम वो ड्रेस पहन चुके हैं। अब ये कह सकते हैं कि हर बच्चे के हाथों पे आने वाला SD18। একদমই আগামী দিনে সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়বে SD18, সেই চিত্র নিঃসন্দেহে প্রত্যেকে দেখবেন। আপাতত ম্যাচে ফিরবো আমরা। রাজু পালদিকে আনা হয়েছে প্রথম ওভারের জন্য। দ্য ম্যান অন স্ট্রাইক পিকু পল। প্রথম বল, লো ফুল টস, স্কোয়ার এবং মিড উইকেটের মাঝ বরাবর অঞ্চল দিয়ে বল যাবে সীমানার বাইরে, 6 রান। पीकू बॉल का रवैया सबसे अलग है कि अगर 6 ओवर में 10 रन चाहिए ना, तो ये कहेंगे मुझे पहले बॉल पे ही छक्के लगाना है, मैं नहीं जाता किसी और के लिए। रवैया अलग है, खेलने का तरीका सबसे अलग है इनका। इसके बाद यहां से जो जीतेगी उनका मुकाबला होगा सीधा JBA ब्रदर्स से। हासिल के साथ पहला मुकाबला था, हार के बाद JBA पहुंच चुकी अगले पड़ाव में। ये भी शॉट कड़क, पीछे फील्डर मौजूद, स्वागत मन्ना। 1 रन से 1 के साथ स्कोर में हो चुका है। जाफर स्कोर पहुंच चुकी है 7 रन, 7 पे 0, मगर अभी चाहिए 116। क्या लगता है समझदा क्या इस मैच में चेज होगा या फिर से एक बार डिफेंड होता हुआ देखेगा? স্টার্টটা খুব গুরুত্বপূর্ণ হবে। হোম গালেশাই নব এন্টারপ্রাইজ সাম্প্রতিক অতীতে আমরা দেখেছি স্টার্ট যখনই তারা ভালো করতে পারেনি তখনই ম্যাচে তারা পরাজিত হয়েছে। এখানে একটু সময় নিচ্ছেন, দেখে নিচ্ছেন, সিঙ্গেল খেলাটা বেটার। একটা ডট বল খেলা থেকে, এলোমেলো শট খেলা থেকে, উইকেট ছুঁড়ে দেওয়ার থেকে শুরুর দিকে দর্শকদের ছবি দেখো রাজা, একেবারে কানায় কানায় পরিপূর্ণ। আমরা বলছিলাম কৃত্রিম গ্যালারি তৈরি করা হয়েছে, একটা আলাদা আবহ पायल चैंपियंस ट्रॉफी। अब लाइव स्ट्रीमिंग की बात करें, कितनी किस खूबसूरती के साथ हमारे बीच पहुंच रही है ये छवि। शॉट 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 शॉट, पीकू पॉल का बल्ला, माशाअल्लाह। 6 के साथ स्कोर में हो जाएगा इजाफा, स्कोर पहुंच जाएगी 14 रन, 14 पे 0 है। আর পাশে একেবারে গ্রাউন্ড লাগোয়া যে বহুতল বাড়ি রয়েছে তার উপর দিয়ে বল চলে গেল মাঠের বাইরে। একটা দর্শনীয় ওভার বাউন্ডারি, সেন্সিবল ব্যাটিং। রাজা, এটাই একজন বড় ব্যাটারের পরিচয়, বড় নামের পরিচয়। প্রত্যেকটা বলে তুমি তাড়া করে খেলবে সেটা হবে না, বলের গুণগত মান বিচার করে তোমাকে খেলতে হবে। পিকু পাল সেটাই দেখালেন, ওভার বাউন্ডারি এসছে, সিঙ্গেল নিলেন পয়েন্ট অঞ্চল থেকে ফেরত আসার फाके। क्योंकि दोनों बल्लेबाजों का काबिलियत है, छक्के लगा सकते हैं। हलचल यादव को अगर आपने देखा है कि जिस तरीके से खेलते हैं, 1 या 2 छक्के लग गए तो रुकते नहीं, 4-5 छक्के लगा जाते हैं वो, तो वही रवैया रहेगा इनका भी। इसी टीम के सामने मुकाबला हुआ था, हलचल यादव, पिकू पॉल वहां मौजूद थे महाराजा कप में, वहां हार का सामना मिला था। আলাদা দিন আলাদা মঞ্চ, নতুন ভাবনা, নতুন পারফরম্যান্স, সবকিছু নিয়ে পায়েল চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি এগিয়ে চলেছে। আপনি কেন দূরে থাকবেন? এখনো যদি না জুড়ে থাকেন আমাদের সঙ্গে, দ্রুত জুড়ে যান SD18 স্পোর্টস এ। गन कैमरा के साथ आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, एक तरफ बाहुबली, एक तरफ यादव जी। मतलब एक चीज आप देखें, इस टीम के पास जो क्वालिटी बैटर है
उनमें ओपन सारे कर सकते हैं। कभी कभी आप संजू कनौजिया को ओपन करने देखते हैं, कभी कभी आप सूरज प्रमाणिक आते हैं, कभी कभी पिकू पॉल नंबर 3 पे आते हैं, कभी कभी सूरज प्रमाणिक के साथ साथ आप देखते हैं जिस तरीके से हलचल यादव भी पीछे आते हैं। মাঠের ডাইমেনশন অনুযায়ী হালচালকে বোধহয় আনা হয়েছে, আমার যতটুকু মত বা আমার যেটা মনে হচ্ছে রাজা, অ্যাকর্ডিং টু ডাইমেনশন। স্টার্ট টাইম ইনিংসের 10টা বেজে 30 মিনিটে শুরু হয়েছে, 40 মিনিটস 8 ওভারের জন্য। बिल्कुल समय आपको पाबंद रहना है किसी भी वक्त, और कई सारी ऐसी चीज इस टूर्नामेंट में देखेंगे। और बीच मैदान में आप किसी भी तरीके से अभद्र भाषा गलत भाषा का प्रयोग करते हुए दिखाई देते तो फिर टूर्नामेंट कमेटी पेनल्टी के लिए तैयार रहेगी आपके लिए। उस चीज का भी खास ख्याल रखें। समय अगर सही समाप्त नहीं कर पाएंगे तो फिर एक प्लेयर बाहर हो जाएगा, वो भी सही है। এটা খুব প্রয়োজন রাজা, কারণ দেখো তুমি যখন একটা আইকন বড় মঞ্চে তোমাকে প্রচুর মানুষ ফলো করছে, তোমার ব্যবহার, তোমার রীতি নীতি, তুমি কিভাবে সামনে সবার সামনে আসছো সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর হয়। ওয়েল কানেক্টেড শট, হালচল, তাকত অফ অক্টোপাস। হালচালের এই শটে খুশি হবেন, কলকাতায় বসে খেলা দেখছেন বাড়িতে অরিন্দম ধর, টিমের ওনার। অন্যদিকে অনেকদা মাঠে রয়েছেন, গৌরবদা মাঠে রয়েছেন। আবারও মাঠের বাইরে যাবে, স্লটে বল করলে হালচালকে অন্তত রুখতে পারবেন না, এভাবেই কথা বলাবে ব্যাটকে হালচাল। बैक टू बैक छक्के आ चुके हैं। अब एक बार जो करते तो फिर अलग चीज है, मगर आपने बार बार करके दिखाया। इस चीज की बात भी मैं कर रहा था कि एक बार इनके बल्ले से कनेक्शन हो गया, फिर दूसरी बार भी आ जाती है यार। वो दूसरी बार भी आया है, 28 पे 0 है, और पिटाई तो करनी पड़ेगी क्योंकि एक पहाड़ जैसा स्कोर को आप चेज करने उतरे हैं। शुरुआत अच्छी चाहिए दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। पहला ओवर में देखें पिकू बॉल ने 4 गेंदों पे 14 बनाया, 5 गेंदों पे 14, ऑलमोस्ट सेम ही है यहाँ पर। দুদিক থেকে অ্যাটাক চলছে, সেই রণনীতির জন্যই দুজনকে পাঠানো হয়েছে, এটাই রণনীতি। একটু আগেই তুমি বলছিলে এই টিমে বিশেষ করে অনেকজন ব্যাটার রয়েছেন যারা ওপেন করতে পারেন, কিন্তু সিচুয়েশন কি দাবি করছে, সময় কি দাবি করছে, সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ম্যাটার। ক্যাপ্টেনের কাছে, টিম ম্যানেজমেন্টের কাছে, বিশেষ করে রাজহাংস গুপ্তার মতো মানুষ যেখানে রয়েছেন তিনি ভালো করে বেটার বুঝতে পারবেন যে কখন কোনটা করা উচিত। बिल्कुल राजेश जी को अच्छी तरीके से मालूम है कि कैसे कौन सी चीज को इस्तेमाल कहाँ पे करना है। नॉट ओनली क्रिकेट, सारी चीजों में ओवल धरते हैं। और वहीं अगर बात करें अनिश सरकार की, वो भी जान रहे हैं कि कहाँ पे कौन से गेंदबाज का इस्तेमाल करना है। महाराजा कप की विनर टीम काफी खुश हुए थे, अगर इस स्ट्राइक पे अभी बाहुबली खड़े हैं। ইউনিক জার্সি রাজা, পুরো টুর্নামেন্টের সমস্ত প্লেয়ার্সদের জার্সি দেখো, এবং ক্যাপ, ট্র্যাক প্যান্ট সবকিছু মিলিয়ে একটা দুর্দান্ত অ্যাট্রাক্টিভ ব্যাগ, তো সবকিছু মিলিয়ে গিফটের সমাহার তুমি বলতেই পারো। 1 महीने तक का समय लिया गया था जर्सी चूज करने के लिए। कहा गया कितनी दूर गई है, पिकू पॉल फिर से एक बार बल्ला बोला है, सामने वाले को थोड़ा सा परेशान करता हुआ दिखा है। पिकू पॉल इज ऑन फायर। এবং রাজা এখনো পর্যন্ত যদি আমরা পরিসংখ্যান দেখি, টুর্নামেন্টের ডে 1 আজকে দ্বিতীয় ম্যাচ চলছে, 50তম ওভার বাউন্ডারি, 50 ओवर बाउंड्री लग चुके हैं। इस ग्राउंड की अगर कहानी आपको मैं बता दूं शामिज़दा, आज से 2 साल पहले ग्राउंड बिल्कुल अलग था। अब इस ग्राउंड को बड़ा करना, या फिर कहें इस ग्राउंड को बिल्कुल सबसे अलग ग्राउंड बनाना सपना था सैयद दानिश का, या फिर कहें कि इम्तियाज भाईजान का। उनकी अगुवाई में चली और आज सबसे बेहतर ग्राउंड इस समय ये नजर आ रहा है। बिल्कुल लस ग्रीन ग्राउंड है। 2 ओवर समाप्ति पे कुल स्कोर बनाया 35 रन, विकेट के खाते में 0 है। अब चाहिए 36 गेंदों पे 88 रन। গ্রাউন্ডের কথা রাজা তুমি বলছিলে, এই গ্রাউন্ডটা বিশেষ করে বার্নপুর প্রিমিয়ার লিগ, হোম লিগ তার জন্য বিখ্যাত, এবং সেই সময়ে গত 1 বছর 2 বছর বা আরো একটু সময় যদি আমরা পিছিয়ে যাই, গ্রাউন্ডের যে পরিস্থিতি ছিল সেখান থেকে গ্রাউন্ড আজকে যে জায়গায়, আসানসোলের মানুষ এই গ্রাউন্ডটাকে উপহার পেয়েছেন। এটা খেলার প্রতি একটা আলাদা তোমার ডেডিকেশন, একটা প্যাশন থাকতে হবে, সেটাই আমরা দেখেছি সৈয়দ দানিশজির মধ্যে। সেই স্বপ্ন কেউ না কেউ অন্তত এগিয়ে আসবে আসানসোলের জন্য, এই প্রত্যাশা ছিল।
টেনিস ক্রিকেটের জন্য যেভাবে অন্তত আধুনিক টেনিস ক্রিকেট পরপর এগোচ্ছে, গোটা ভারতবর্ষে তুমি কমেন্ট্রি করছো, আরো ভালো করে তুমি বলতে পারবে। তো সেদিক থেকে একটা इंडिया लेवल आबह देवार चेष्टा करेছেন। बिल्कुल गाँव से देखिए ये वो शख्स है जो हमेशा पर्दे के पीछे रहना चाहते हैं और पर्दे के पीछे रह के कई सारे ऐसे काम कर जाते हैं जिनको मालूम ही नहीं होती कि इन्होंने कर दिया है। पायल मल्टीप्लाजा या पायल पीस फाउंडेशन के ऑनर कह सकते हैं या फिर कहें कि हम सब के कर्ताधर था, जो हमेशा शांत रहकर सबके सेवा भाव से काम कर जाते हैं। सैयद इम्तियाज भाईजान, इनकी अगुवाई में चलती है पूरी पायल मल्टीप्लाजा एंड एंटायर टीम। একদমই পুরো পরিবার এবং সেই পরিবার সামলানোর জন্য একজন অভিভাবক লাগে, অভিভাবকহীন হয়ে পড়লে খুব মুশকিল। তো সেই জায়গায় সৈয়দ ইমতিয়াজ স্যার, তিনি ফাউন্ডার চেয়ারম্যান পাইল পিস ফাউন্ডেশনের। হালচাল এক্ষেত্রেও বল মাঠের বাইরে যাবে, একেবারে ডিপ ব্যাকওয়ার্ড স্কোয়ার লেগের উপর দিয়ে ম্যাক্সিমাম। 6 रन आता है, 6 के साथ स्कोर में हो गया, जाफा स्कोर पहुंच गई है। इकतालीस पे 0। सैयद इम्तियाज जी ने ही कहा था कि इस ग्राउंड को ऐसे बनाना है कि अब सब कहें कि ये ग्राउंड बेस्ट है, अब आने वाले साल जैसे आएगा ये ग्राउंड और भी आपको बेहतर दिखेगा। 850 ट्रक की मिट्टी यहाँ पे डाली गई है। এটাই আবেগ, ডেডিকেশন, ক্রিকেটের প্রতি ভালোবাসা। হালচাল সেপ্টেম্বরে খেলেছেন, রান পাবেন 42 বিনা উইকেটে ওম গণেশাই নমো এন্টারপ্রাইজ। রাজা এখান থেকে 34 বল থেকে প্রয়োজন 81 রান। अब तक पायल मल्टीप्लायर के द्वारा लगभग कई सारे ऐसे टूर्नामेंट करवाए गए हैं। अगर देखिए तो हर साल बनपुर प्रीमियर लीग होती है, होम लीग होती है, और सैयद इम्तियाज जी का कहना है कि हमारे पास टैलेंट काफी सारा है मगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो अपॉर्चुनिटी देगा पायल मल्टीप्लाजा। अपॉर्चुनिटी दिया और वो काम उन्होंने करके दिखाया है। अब ऊंची गई है, ऊंची गई है, सूरज भाग रहे हैं, पीछे फील्डर मौजूद, क्या कैच हो पाएगा? कैच 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 हुआ है, पकड़ा गया कैच, जाना पड़ेगा वापस पिंकू पॉल को, पहला विकेट के बदल होता हुआ विकेट नंबर 1 है। রাজা এই ক্যাচটার ক্ষেত্রে আমরা তারিফ করব দুই খেলোয়াড়ের মেলবন্ধন। অভিজিৎ যে জায়গায় ছিলেন ব্যাকওয়ার্ড স্কোয়ার লেগ থেকে তিনি এগিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু একটু দূরে কোথাও থমকে গেলেন, কারণ সুরজ অনেকটা উল্টো দিকে আসছিলেন এবং বলের সঙ্গে আইসেট সেটা বজায় রাখা এবং যেভাবে তুমি দৌড়চ্ছ ব্যালেন্সটা বজায় রাখা। সাম্প্রতিক অতীতে তুমি একাধিকবার দেখবে ধাক্কাধাক্কির ঘটনা অনেকবার ঘটেছে, কোনো কল নেই। এক্ষেত্রে কিন্তু সেই মেলবন্ধনটা ভারী সুন্দরভাবে আমরা দেখলাম অভিজিৎ এবং সুরজের মধ্যে, এটাই হওয়া উচিত। बिल्कुल कॉम्बिनेशन अच्छा चाहिए, अगर आपको कोई भी चीज अगर करना चाहते हैं वही कॉम्बिनेशन आपको पायल मल्टीप्लाजा में दिखती है। सारे लोग, इनकी जो पूरी टीम दिखती है जो भाईजान के अंडर चलती है, उनका कहना है कि जो भाईजान ने कहा मुझे करना है और वही काम होता है। अगर देखिए टूर्नामेंट की बात करें या फिर पायल पीस फाउंडेशन जो हमेशा सेवा भाव, चाहे दुर्गा पूजा हो या फिर छठ पूजा हो, कहीं पे भी कोई भी चीज हो, सबसे पहले स्थान पे पायल पीस फाउंडेशन पर आसानसोल के लिखा रहता है। একদমই রাজা, এটা ইউনিটি তুমি বলতে পারো। ইউনাইটেড উই স্ট্যান্ড, ডিভাইডেড উই ফল। একতাই বল, সেই একতা পায়েল পরিবারের মধ্যে আছে, তার জন্যই আসানসোলবাসী আজকে এত সুন্দর একটা আবহ পেয়েছে। स्टैंड एंड डिलीवर, कप्तान साहब चला सीना तान, इस समय होंगे ऑपोजिशन वाले परेशान। क्रिकेट के धुरंधर आसनसोल के अंदर, क्रिकेट के धुरंधर आसनसोल के 48। और समझना एक चीज, अगर आप देखें जो क्रिकेट को खेला है वही जानता है क्रिकेट किस तरीके से इमोशन है, क्या प्लेटफॉर्म चाहिए, कहां से लोग आगे निकल के आ सकते हैं। और सैयद दानिश भाईजान ने तो क्रिकेट खेला, उनकी देखिए मगर बड़े भाईजान ने भी क्रिकेट को खेला है, लंबे लंबे छक्के लगाते हैं। मैंने होम लीग में या फिर कई सारे मैचेस में देखा है, ऐसे प्रैक्टिस मैचेस में उन्हें मालूम है कि क्रिकेट क्या चीज है। तो अब वो क्रिकेट से तो कुछ नहीं मगर क्रिकेट को जान देना चाहते हैं, बीच मैदान में सभी को अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं। একদমই এত খেলোয়াড়ের সুযোগ এবং এই টুর্নামেন্টের মধ্য দিয়ে এত মানুষকে একসঙ্গে একটা প্ল্যাটফর্মে আনা, দলকে ধীরে ধীরে প্ল্যাটফর্মে আনছে সরোজ প্রামাণিক। এগেন সুপার টাইমিং, ম্যাক্সিমাম। क्रिकेट के धुरंधर आसनसोल के अंदर, अब तक 52 छक्के लग चुके हैं।
54 पे 1 है। कप्तान साहब आते ही साथ ही प्रहार किया है, 2 बैक टू बैक छक्के आ चुके हैं। ये देखिए आप, शॉट ऑफ द डे कह सकते हैं, आसानी से पिक किया, 6 रन के लिए भेज दिया मिड विकेट के ऊपर से आता हुआ 6 रन। अब 6 आ चुके हैं और ऐसा एक बार फिर से देख लो यार, कप्तान इसी वजह से तो आपको बनाया गया कि जब जब जरूरत हो तब तब आप खेल लें आगे। विकेट अभी अभी गिरी है। स्टैंड एंड डिलीवर, बैक टू बैक 3 छक्के यानी हैट्रिक, हैट्रिक ऑफ 6। आसनसोल के अंदर क्रिकेट के धुरंधर आसनसोल के अंदर। এবং রাজা, আমরা দর্শকদের জানিয়ে রাখি এই টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন দলের জন্য 5 লক্ষ টাকা পুরস্কার এবং সঙ্গে ট্রফি তো ইতিমধ্যেই আমরা দেখেছি। ইউনিক, সুমন্ত বারবার বলছিল কমেন্ট্রি বক্স থেকে, কাস্টমাইজ করা হয়েছে যেভাবে ট্রফিকে এবং সামনের দিকে যেভাবে ব্যাটটা রয়েছে ট্রফিতে, সেটা আমরা দেখাচ্ছি SD18। তো চ্যাম্পিয়ন টিমের হাতে যখন ট্রফি যাবে সেখানে পায়েল মাল্টিপ্লাজার সেই ছবিটা যেমন যাবে, SD18 এর যে ব্যাট সেটাও যাবে। তো ইউনিক একটা ট্রফি তৈরি করা হয়েছে। রানার আপ দলের জন্য 3 লক্ষ টাকা, রানার আপ ট্রফি, এছাড়াও অ্যাট্রাকটিভ প্রাইজেস, একেবারে শুরু থেকেই সেই মহলটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। এবং সব থেকে বড় কথা, দর্শকহীন মাঠ, নিষ্প্রাণ রাজা। মাঠের আবহাওয়াটা তুমি দেখো একেবারে কালারফুল, কি বলবে তুমি? बिल्कुल, ये देखिए 30 गेंदों पे 63 चाहिए, 30 बॉल 63 रन यानी 10 छक्के। अब एक लगातार ओवर में देखिए 3 छक्के लग चुके हैं। बिल्कुल काफी अच्छा काम किया है पल्लवी एंड नायर, उनकी टीम ने जिस तरीके से काम, अल्टीमेट इवेंट मेकर, वे क्रिएट यू सेलिब्रेट, इनका टैगलाइन है कि हम बनाएंगे, आप बस एंजॉय कीजिए। क्या बात है हलचल साहब, वो खरबूजे को देखो, खरबूजा रंग में बदलते हैं। इन्होंने कहा कि सरोज ने लगाया, मैं लगा सकता हूं। अब इतने छक्के को लगेंगे बॉल तो बार बार नहीं आएगी अंदर ना। क्रिकेट के धुरंधर सबसे बेस्ट चीज आपको क्या लगी? थैंक यू डीजे। सबसे बेस्ट चीज आपको क्या लगी यहाँ पे, जिस तरीके से आप ग्राउंड देख रहे हैं, ग्राउंड के बारे में तो कह रहे हैं, क्या बेस्ट लगी, सबसे ज्यादा बेहतर? রাজা, বেস্ট তখনই একটা টুর্নামেন্ট হয় সব বিভাগ যখন বেস্ট হয়। একটা বিভাগ যদি বেস্ট বলি তাহলে বেস্ট হতে পারে না। একটা টুর্নামেন্টে অনেক অনেক বিভাগ থাকে, প্রত্যেকটা বিভাগ বেস্ট। তুমি দেখো মূল মঞ্চ থেকে শুরু করে প্রেজেন্টেশন বক্স, ভিআইপি বক্স, ট্রফি, খেলোয়াড়দের জন্য গিফটস, একটা স্পোর্টিং উইকেট, এত সুন্দর মাঠ এবং যেভাবে গোটা মাঠটাকে সাজানো হয়েছে। ব্যানারের কথা আমরা একটু আগে বলছিলাম, ফ্লেক্স, কালারফুল, দুর্দান্ত একটা কমেন্ট্রি বক্স আমরা উপহার পেয়েছি। প্লেয়ার্স ডাগ আউট কি নেই এখানে, সবকিছুর সমাহার আর একসঙ্গে ইজ ইকুয়াল টু, তুমি যদি বলো, পায়েল চ্যাম্পিয়ন্स ट्रॉफी। बेस्ट सभी चीजों में अव्वल दर्जे काम किया, साथ ही साथ जिस तरीके से जो बैग दी गई है खास है। खास है। शायद दानिश का कोई भी चॉइस गलत नहीं हो सकता है। और सबसे अच्छी चीज, ऑर्गेनाइजर काफी टूर्नामेंट्स करवाते हैं, मगर जो खुद हर एक चीज को चूज करे, আমার ये बेस्ट है। রাজা, আমার ব্যক্তিগত পরিচয়ের কথা একটু শেয়ার করতে চাইবো। দানিশজির সঙ্গে আসছি। পরের বল, হালচাল, একটু তাড়া করে খেলার চেষ্টা, অপশনের বাইরের বল, ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট অঞ্চলের দিকে, দ্রুততার সঙ্গে প্রান্ত বদল। প্রথমবার যখন এই মানুষটির সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল রাজনন্দিনী ক্রিকেট টুর্নামেন্টে, তো আমরা যখন প্রশ্ন করেছিলাম কিভাবে জেতার রসদ কি, সেখান থেকে কিন্তু তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, हम कभी जीत के लिए सोचे नहीं, हम खेलने के लिए आए हैं, छोटा सा ट्रॉफी है, उसमें हम मेरा जीत देखते हैं। একটা বড় চিন্তা ভাবনা। वो जीत के लिए तभी सोचते हैं जब अपने होम ग्राउंड पे खेलते हैं। जोरदार अपील, जाना पड़ेगा वापस, विकेट आया है, विकेट नंबर दूसरा, कप्तान साहब का विकेट है ये, कप्तान साहब का विकेट। গুরুত্বপূর্ণ হবে, গুরুত্বপূর্ণ হবে এই উইকেটটা। সরোজ প্রামাণিক, হালচাল সবে জুটি বাঁধছিলেন, একটু ভিতরা কোথাও শক্তপোক্ত হচ্ছিল শুরুর দিকে, একটু ব্যর্থতা কাটিয়ে, আর সেই জায়গায় 4 বল খেলে 18 রান করে সরোজ প্রামাণিক, তাকে ফেরত যেতে হবে সাজঘরে। 3টি ওভার বাউন্ডারি, 4 বল খেলেছেন, 3টে ম্যাক্সিমাম। আর সেলিব্রেট করার কথা রাজা তুমি বলছিলে, হালচাল বোধহয় পিচ থেকে বার্তা দিচ্ছেন, যেমন পল্লবী নায়ের বার্তা দিচ্ছেন, কিংবা আলটিমেট ইভেন্ট মেকার্স, তারা বার্তা দিচ্ছেন, উই ক্রিয়েট
ইউ সেলিব্রেট। হালচাল বার্তা দিচ্ছেন আমি ভালো খেলছি, কমেন্ট্রি বক্সে তোমরা এনজয় করো। वो अलग है, बिल्कुल कूल है, उससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा पिच है, कौन से गेंदबाज हैं, फिर कौन सा मैच चल रहा है, वो अपने लगन में ही खेलेंगे। जिस तरीके से खेल रहे हैं, काफी सारे बैटर को आपने देखा है। और आपको सबसे ज्यादा बैटिंग स्टांस किसका पसंद है? রাজ পাসওয়ান, সব থেকে প্রিয় ব্যাটিং স্টান্স আমার রাজ পাসওয়ানের পছন্দ, হালচালেরও পছন্দ, কিন্তু সব থেকে বেশি যদি বলো প্রথম প্রায়োরিটি রাজ পাসওয়ানের ব্যাটিং স্টান্স পছন্দ, এবং সেটা আমি সাম্প্রতিক গতিতে ট্রাইও করেছি। রাজা আপাপুল সাক্ষী ছিল, কমেন্টেটর হিসেবে সুমন্ত দুর্দান্তভাবে এনজয় করেছে। काफी अच्छा बल्लेबाजी हुई थी, मगर दूसरे दिन आप उठे नहीं थे। না, হঠাৎ করে যদি তুমি কিছু করতে চাও তার পরের দিন সে যন্ত্রণাটা তোমাকে নিতে হবে। 4 ওভারের খেলা শেষ, 71 for 2, 24 বল থেকে প্রয়োজন 52 রান। डॉट बॉल की शुरुआत कप्तान साहब आए गेंदबाजी के लिए। अब कप्तान साहब को कुछ अलग करना होगा। कप्तान साहब के पास वो सभी गला मौजूद है कि यहां से भी आप मैच को वापसी करवा सकते हैं। হিম্মত সিং প্রথম বল থেকে কোনো রান খরচ করেননি। হালচাল যাদব 33 রানে ব্যাট করছেন, 14টি বল খেলেছেন। হালচাল ইনসাইড আউট, কাভারে খেলোয়াড় রয়েছেন, রাজা দর্শকের ভূমিকায়। क्रिकेट के धुरंधर आसनसोल के अंदर, क्रिकेट के धुरंधर आसनसोल के अंदर। 39 রানে ব্যাট করছেন 15 বল থেকে হালচাল যাদব। অর্ধশত রান আসবে কি তার ব্যাট থেকে? अपील तो की जा रही है, मगर अंपायर ने कहा कि मिसिंग लेग। काफी अच्छा मुकाबला चल रहा है ये। প্রচুর মানুষ আমাদের সঙ্গে জুড়ে গেছেন ইউটিউবে SD18 স্পোর্টস লাইভে। মাঠে যারা আছেন আপনারা প্রিয়জনদের কাছে লিংকটা বেশি বেশি করে শেয়ার করুন, যাতে এই টুর্নামেন্টের বার্তা আরো বেশি দূরে পৌঁছে যায়। যারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে কর্মরত রয়েছেন, আপনাদের প্রিয় মানুষ কিংবা আউট অফ কান্ট্রি কর্মরত রয়েছেন, তাদের কাছে লিংকটা বেশি করে শেয়ার করে দিন। SD18 স্পোর্টস ইউটিউব লাইভ স্ট্রিমিং এবং প্রচুর মানুষ লাইভে জুড়ে আছেন, সবাইকে আমরা ধন্যবাদ জানাই। মূল্যবান মতামত অনেকে রাখছেন, সমৃদ্ধ করবে আমাদের। সঞ্জু কানোজিয়া প্রথম বল তার জন্য। হিম্মত সিং অনেকটা বাইরে স্টাম্পের ওয়াইডের সংকেত, অতিরিক্ত একটা রান এলো। তো স্টার্ট ভালো পেয়েছে দল। ওম গণেশায় নমো এন্টারপ্রাইজ রাজা এখান থেকে সঞ্জু কানোজিয়া হালচাল, ডানহাতি বামহাতি কম্বিনেশন, একটু দূর এখান থেকে একটা দুটো ওভার যদি তারা খেলতে পারে রানের গতিটা আরো বাড়বে, ম্যাচটা হয়তো বা তাদের জন্য ইজি হতে পারে। ये बैटल सबसे अच्छा होगा या फिर कहीं ये ओवर सबसे अच्छा होगा? संजू ये एक अलग ही मूड में बल्लेबाजी करते हैं, सिचुएशन के हिसाब से बल्लेबाजी करते हैं, अंतिम ओवर तक इंतजार करते रहते हैं कि मैच फिनिश कौन से ओवर में करना है, कौन से ओवर को टारगेट करना है। আর সঞ্জুর কথা তুমি যখন বলছিলে, সঞ্জুর জন্য যে বিশেষণটা রয়েছে তোমার মুখ থেকেই সব থেকে বেশি ভালো লাগে শুনতে, সেটা একটু পরে শুনবো আমরা। সঞ্জুর ব্যাট থেকে একটা ভালো শট এলে। আপাতত হালচাল প্রস্তুত হচ্ছেন, ওদিকে হিম্মত সিং লম্বা রান আপনি বল করে থাকেন। শট অফ প্লেন 6 রান। छह के साथ उन्होंने दिखाया कि वक्त का इंतजार करें, आप पिटाई कर रहे हैं ये। क्रिकेट के धुरंधर आसनसोल के अंदर। রাজা সময়ের কথা তুমি বলছিলে, ওয়াক্ত কা ইন্তেজার। খারাপ ভালো দুটো সময় নিয়ে কিন্তু জীবনে তোমাকে এগোতে হবে। কখনো খারাপ কখনো ভালো সময় আসবে। খুব খারাপ সময়ে মুষড়ে পড়লে চলবে না, আর খুব ভালো সময়ে অতিরিক্ত আনন্দিত হলে চলবে না। हलचल यादव, इनका स्टांस मुझे काफी पसंद है, और सबसे अच्छी जो चीज होती है इनके लिए, वो एक मैच खराब जाए शांत रहते हैं। वो कहते हैं कि यार इस मैच में नहीं हुआ, अगला मैच में हम कर देंगे, और अगला मैच में ऐसा करेंगे कि आसपास भी नहीं रहेगा दूसरी टीम। এবং এই মরশুমের আইএসপিএল এর ফাইনাল ম্যাচে মাঝি মুম্বাইয়ের হয়ে তুমি দেখেছো
একটা দুর্দান্ত হিট ওভার বাউন্ডারি, খুব প্রয়োজনীয় সময় হালচালের ব্যাট থেকে এসেছিল। 6টা রান খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। 5 ওভারের খেলা শেষ। আপনার 586 ফর 2 নিড, জয়ের জন্য প্রয়োজন এখান থেকে। 18 বল থেকে 37 রান। मुश्किल भी नहीं है, मगर ये कह सकते हैं कि मुकाबला अंतिम ओवर तक जाना चाहिए, फिर जा सकता है। मगर संजू कनौजिया और हलचल यादव अगर 2 ओवर खेल गए तो ये फिर मैच इनके पक्ष में ले जा सकते हैं। नवीन हुडा क्या गेंदबाजी के लाएंगे कि नवीन हुडा क्या आ सकते थे गेंदबाजी, लेकिन नवीन हुडा का एक ओवर इंपैक्ट आ सकता है। लेफ्ट हैंडर के सामने अच्छा डालते हैं, मगर कप्तान की सोच अलग होती है, वो आए नहीं है। गेंदबाजी के लिए नए गेंदबाज आए हैं। वाइज खान, पच्चीस रन खर्च किए थे उन्होंने, महंगा ओवर था ये। अब सामने फील्डर लगाया गया क्योंकि वहां शॉट खेलते हैं ये, तो लगाया गया था इसी वजह से। एक दूसरे को जानते हैं और एक दूसरे को अच्छी तरीके से पहचानते हैं। दिल्ली से दोनों खिलाड़ी आते हैं, साथ ही साथ दिल्ली धमाका की ओर से खेला इन्होंने एक साथ, तो फिर एक दूसरे की कमियां और जो बेहतर चीज है वो अब जब जान जाते हैं तो फिर होती है, मतलब आसान हो जाता है उनको जानना ही फिर वो कौन सा शॉट खेलने वाले हैं या फिर सामने वाला गेंदबाज कौन सा गेंदबाजी करने वाले हैं। वाइज खान के सामने हलचल यादव, हलचल 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 मचा दिया इन्होंने एक बार फिर से। इसी के साथ अर्शद पूरा होता हुआ बल्ला लहराएंगे हलचल साहब। आप एक बार फिर से उन्होंने दिखाया कि ताकत के साथ साथ नजाकत भी इसके पास मौजूद है। पिछला मैच खराब था मगर उन्होंने कहा कि दिन खराब हो सकता है, मगर हलचल यादव नहीं, तलवार चलाना छोड़ा था, भूला नहीं है इन्होंने। 19 गेंदों पे 51 बनाया है। इस छक्के के साथ ये देखे इन्होंने अर्शद को पूरा किया है। मतलब लगता कि जाएगी नहीं, मगर इनकी बाजू में ताकत है भाई साहब, ताकत है। एक और वो बाउंड्री भी है, काफी अच्छा छक्के आता हुआ। आसनसोल के अंदर क्रिकेट के धुरंधर, आसनसोल के अंदर। রাজা 22 বছর এই মুহূর্তে হালচাল শো চলছে। হালচাল হাং নাকি হাং হালচাল, যা কিছুই তুমি বলো সেটাই তার সঙ্গে যাবে। 57 রান 20 বল থেকে দল পৌঁছে গেছে 99, 2 উইকেটে ওম গণেশাই নব এন্টারপ্রাইজ। 15 বল থেকে রাজা প্রয়োজন 24 রান। সমীকরণটা অনেকটা সহজ হয়ে গেল। आसान है ये, आसान है ये और आसान हो जाएगा। हैट्रिक 6 हैट्रिक। क्रिकेट के धुरंधर, आसनसोल के अंदर। 3 छक्के आ चुके हैं। अब अगर एक और छक्का लगेगा तो फिर आप वो वाला स्टाइल में बोलना, विद द रिदम विद द स्टाइल। আসলে স্টাইল ব্যাটার দেখান, স্টাইল দেখানোর জন্য আমাদের কাছে কিছু বেঁচে নেই। যদি মানুষ কিছু পছন্দ করেন সেটা প্রত্যেকের প্রিয়। ভাইস খান আরো একবার উইথ রিদম উইথ দ্য স্টাইল 6 মোর। आसनसोल के खेल का रवैया, रंग रूप सब कुछ बदल के रखा है। राजस्थानी की उस समझ से भरेगा क्योंकि पिछला ओवर महंगा था उनका, एक ओवर उससे डलवाना था। नहीं यार, मतलब नहीं कर सकते आप ऐसे, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है इस पिच पर। पिच पे जैसे गेंदबाजों को मदद है वैसे बल्लेबाजों को भी है। बाउंड्री के साथ इन्होंने दिखाया 1 से 11 बन चुके हैं। अब 13 गेंदे 12 रन। अरे भाई साहब, ताकत भी है, नजाकत भी है। इन्होंने कहा कि मैं ही फिनिश करूंगा यार, मुझे ही करने दो फिनिश। अब 2 ओवर और बचेंगे, 11 चाहिए और 2 छक्के, इनके लिए 2 बॉल चाहिए। আচ্ছা, ফাইজ খানের দুটো ওভার কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেল, বিশেষ করে প্রথম ওভারে 25 আর এই ওভার থেকে সম্ভবত 26 রান, 2 ওভার থেকে 51 রান। ভাইজ খানের এই চলটা কিন্তু আমরা সাম্প্রতিক অতীতে একাধিকবার দেখেছি। কোনোদিন তুমি দেখবে ভাইজ খান যখন বল করছে খুব অ্যাটাকিং মুডে রয়েছে, দুর্দান্ত জায়গায় বল রাখছে, আবার কোনোদিন যখন মার খাচ্ছে কন্টিনিউ মার খেতে থাকছে। তো এই চিত্রে কোনো পরিবর্তন আসেনি। 12 বল থেকে প্রয়োজন 11 রান। থ্যাঙ্কস টু সৈয়দ ইমতিয়াজ স্যার, ফাউন্ডার
পায়েল পিস ফাউন্ডেশন। উৎসাহিত করছেন প্রত্যেককেই, একটা পুরো পরিবার ইউনিট আসানসোলবাসীকে ফার্স্ট টাইম একটা ইন্ডিয়া লেভেলের টুর্নামেন্টের স্বাদ দিতে চেয়েছেন। 11 चाहिए, 12 बॉल 11 रन। सिंगल आ जाएगा, भाग रहे हैं। अब ये 2-3 रन अगर भाग गए तो फिर भाग जाएंगे डगआउट। ये सिंगल इसे पसंद ही नहीं है। जब ये कहते कि जब एक बॉल में छक्का आ सकता है, फिर मैं एक बॉल में एक लू क्यों? राजा ये बोल सकते हैं आपकी बेबी को बेस पसंद है, हलचल को छक्का पसंद है। एंड ऑल्सो ऑक्टोपस। उसी का ताकत देख चुके हैं आपने कई बार इस मैच में। বিট করবে এখানে সঞ্জু কানোজিয়াকে শুভম সাইনি, আর একটা ডট বল। 10 বল থেকে প্রয়োজন 10 রান। হালচল যাদব একটা দিকে 71 রান করে অপরাজিত, 24 বল থেকে সঞ্জু কানোজিয়া 3 বল থেকে 2 রান করে ব্যাট করছেন। संजू, इससे मैं जान रहा कि ज्यादा रन नहीं है तो फिर आप आसानी के साथ खेल लें। एक समय लगा था कि नहीं मुश्किल हो जाएगा ये चेज करना, मगर हलचल यादव ने वन साइडेड ही कर दिया गेम को। कप्तानी थोड़ी सी अलग हुई है, 2 ओवर में 51 वो फासला तय कर गया जीत और हार के बीच में से। इसके बाद भी 3 मुकाबले और हैं। अब इन्होंने कहा कि मैं छक्के के साथ ही खेलूंगा। इस छक्के के साथ स्कोर में हो गया जाफा, स्कोर पहुंच गई 120 रन। রাজা হালচালের এই ইনিংসটার আমি তারিফ করব বিশেষ করে, কারণ হালচাল এর আগে অনেক ইনিংস খেলেছেন, কিন্তু যখন তুমি ফিনিশ করছো সেটা একটা আলাদা মাত্রা রাখে। একটা দুর্দান্ত ইনিংস খেলে দিলে এমন একটা জায়গায় তুমি এলোমেলো একটা শট খেলে আউট হয়ে ফেরত এলে, বাকি যারা ব্যাটার আছে পরবর্তী পর্যায়ে তারা একটু বিব্রত হলো, একটা খারাপ অবস্থায় পড়ে গেল। সেই পরিস্থিতিটা এখানে অন্তত হতে দেয়নি হালচাল। 3 রান প্রয়োজন মাত্র জয়ের জন্য। 25 गेंदे 77 था, इस बार एक और 6 रन जोड़ लीजिए आप। इसी के साथ फिनिश किया मैच को। 26 गेंदों पे 83 बनाए हलचल यादव इस मैच के मैन ऑफ द मैच। এবং জয়লাভ করলো এই ম্যাচে ওম গণেশায় নমো এন্টারপ্রাইজ। অর্থাৎ রাজা আমাদের পরবর্তী ম্যাচ একদিকে থাকবে জেভিয়ার ব্রাদার্স কলকাতা, অন্যদিকে ওম গণেশায় নমো এন্টারপ্রাইজ। So both captains